यीशु मसीह के साथ ही चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार ही करेंगे। मैं और मेरा घराना सब मिलके गाएंगे, हम गाएंगे यीशु मसीह के साथ ही चलेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से प्यार करेंगे। हालेलुया। क्या तैयार है इसके लिए? क्या तैयार है यीशु मसीह से बात करने के लिए? क्या तैयार है यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए? क्या आप यहोशू के समान ये बात आज कह सकते हैं? मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरा और मेरे परिवार का सवाल है, मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, मैं यीशु मसीह से बातें करूंगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है, जहाँ तक आपका स्टेटमेंट है, जहाँ तक आप जी रहे हैं, जहाँ तक आज जिस तरह से आप इस भवन में आए हैं, मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसे सही साबित किया होता तो आप समय से चर्च आते, अगर आपने निर्णय लिया होता। लेकिन आज इस सुबह मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके पास ये निर्णय हो और उस निर्णय के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ हो, जो आपको सिर्फ निर्णय लेने वाला ना बनाए, सिर्फ इच्छा उत्पन्न करने वाला ना बनाए, लेकिन उसी इच्छा को कार्य में लाने वाला बनाए। जो आप कहे, जो आप सोचे वैसे कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मन में इच्छा भी डाली है और उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी डाली है। बहुत से लोग सिर्फ इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग बस इच्छा के ऊपर सामर्थ्य आती है। बिना पवित्र आत्मा का विषय नहीं कर सकते। आपके पास परमेश्वर के वचन के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि रेवलेशन होना चाहिए। बहुत से लोग आज मसीहियों में कॉन्सेप्ट के साथ जी रहे हैं, मसीहत का कॉन्सेप्ट उनके पास, लेकिन कुछ लोग प्रकाशन के द्वारा जीते हैं। आइए इस सभा को प्रभु के हाथों में दें और उससे सामर्थ मांगे, उससे प्रकाशन मांगे, उससे ये मांगे कि हम जब यहाँ हो, जब हम यहाँ का वचन सुने तो हमारे पास हमारे मनों में उत्तेजना हो। हम कम से कम इतने मसीही हो कि हम परमेश्वर के वचन पे हाँ और आमीन कह सके। हम इतने कर सके कि परमेश्वर हमें यहाँ पर पहचान ले, हम अपनी उपस्थिति परमेश्वर के सामने दर्ज करा सके। हम गूंगे और बहरे मसीही बनकर ना बैठे, लेकिन हम आत्मा से भरे एक सामर्थ्य मसीही बनकर के बैठे। हमें दिखाएं कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम दिखाएं कि गुलामी में नहीं है, हम दिखाएं कि हमें परमेश्वर की आत्मा ने आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद देता आज की सुबह के लिए पिता, इस महान पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग के लिए पिता, जो तुमने मुझे दिया परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ मेरे भाई और बहन भी से पा सके परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों का अभिषेक कर पिता। मैं सारी आत्माओं को जो हमें डिस्टर्ब करके हमें दबाती है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्ज करता हूँ पिता। मैं चाहता हूँ तेरी आत्मा की सामर्थ्य इस भवन में उतरे पिता, तेरे बच्चों से अभिषेक को पा सके पिता, वे आगे बढ़ सके, तेरी सेवा करे, तेरी महिमा करे, तेरी आराधना करे पिता। प्रत्येक को ब्लेस करे, प्रत्येक को पिता आत्मा से भरे, और जब वचन तेरा प्रचार जाए खुदावन तो हमारे जीवनों में एक उथल पुथल आने वाला हो सके पिता। हमें झंझोरे में हिलाए, हमसे सवाल करे और बदले में हमें पूछ सके प्रभु हम क्या करें, इसका क्या उपाय है। परमेश्वर अपने आप को, परिवार को, कलीसिया को सब कुछ तेरे हैंड ओवर करता हूँ। इस सभा पर तेरी आशीष मांगता पिता। जो लोग इसे अपने घरों से देख रहे पिता, आप उनसे भी बातचीत करें पिता। सारी महिमा आपको देता प्रभु।
अपनी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कलीसिया कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 सैमुएल चैप्टर 8, पहला सैमुएल उसका 8वां अध्याय उसकी 10 से लेकर के 18 वचन तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आज सुबह में क्या हम इसे प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सैमुएल फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 8 वर्स 10 to 18 बाइबल यहाँ पर बताती है इस्राएल ने जब एक राजा की मांग करी, परमेश्वर ने उन्हें इससे पहले कि उनके लिए राजा नियुक्त करता, इससे पहले की चीजें घटित होती, परमेश्वर ने चेतावनी जारी करी। और इस चेतावनी को इस दिन में हमारे चर्च के लिए सभी लोग जिसे सुन रहे हैं इस दिन पर लागू किया जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर सैमुएल इजरायली लोगों को समझाता है जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। आमीन आमीन। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और उसके रथों के आगे आगे वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों को वह कितनों से अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर तुम्हारी बेटियों को लेकर वह उन्हें सुगंध द्रव्य और रसोइया और रोटियां बनवाएगा और तुम्हारे खेतों की दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को दे देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगवाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेकर इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओ। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। प्रभु का वचन पढ़ो तो बहुत सभी पास से बैठ सकते हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। और फिर से प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर की बहुत होने के लिए। और वास्तव में बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ ध्यान से सुने समझें और उस पर अमल ले आए जो प्रचार आ जाता। हमें परमेश्वर का नाम मुबारक हो। जैसा कि मैंने इस पैसेज को पढ़ा, इस स्टोरी को पढ़ा सैमुएल के दिनों में थी और आज एक खास दिन हमारे देश के लिए। आप सभी जानते हैं आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और आज ही के दिन हमारी आज़ादी घोषित की गई थी। एक्चुअली हम आज के दिन आज़ाद नहीं हुए थे, घोषित किया गया। आज़ाद कुछ दिन पहले हो गए थे, लेकिन आज वो दिन घोषित किया गया। हमारे साथ हमारे इतिहास के अंदर हम इसे पढ़ते हैं और इस आज़ादी के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में आज़ादी एक ऐसी चीज जिसे हर व्यक्ति चाहता है, इवन पशु भी चाहते हैं, इवन सृष्टि भी चाहती है। अगर आप बाइबल रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री पढ़ेंगे, सृष्टि भी आजादी चाहती है, पशु भी आजादी चाहते हैं। बाइबल के अंदर दूर मुसलमान इंतजार कर रहे हैं अपनी आजादी के लिए और सारी सृष्टि आजादी के इंतजार कर रही है। और हम भी बाइबल कहते हैं हम इनके पास आत्मा का पहला फल है अपने लिए बालकपन, अर्थात देह से छुटकारे की बात हो रही है। हालेलुया। तो पहली बात तो ये कि अगर आप इसके बारे में अवेयर है, जानकार है, इच्छा रखते हैं, ढूंढ डांट करते तभी तो आप चीजों को जानेंगे। लेकिन अगर आप ठीक है ओके एक और संडे में मीटिंग में आया हूं तो फिर आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। और ऑलमोस्ट 20, 21, 22, 25 सालों से लोग वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं इतिहास में कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो यीशु से मिला और बदल न गया। कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो यीशु से मुलाकात करा और बदल ना गया हो। यकीनन जब तक आपकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हो जाती, जब तक आप परमेश्वर को जान नहीं जाते, आप वैसे रहेंगे जैसे आप हमेशा थे। आपके विचार बदल सकते हैं, आपका डील और हुलिया बदल सकता है, आपका कपड़ा पहनने का सेंस बदल सकता है, हो सकता है आप कुछ खाना छोड़ चुके हो, कुछ खाना पकड़ चुके, ये बदल जाएगा, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप वही पापी मनुष्य रहेंगे जो पहले थे। आप एक सही चर्च में आने लगे, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप रैप्चर में जा रहे हैं।
जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह बताया कि परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना अलग अलग बातें हैं। 99.99% लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन 0.1% लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बाइबल में समुद्र के ऊपर लिखने वाले उस कविता के बारे में, उस कवि के बारे में बताया जो समुद्र के बारे में बहुत लिखता था। आज एक आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, जैसा कि मैंने इस अनुभव किया। बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे सिविल इंजीनियर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके मेगावाट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कितने लोग थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हैं? बच्चे नहीं हाथ उठा रहे, जैसे मुझे पढ़ा ही नहीं। उनको ऐसा लगता है, इवन बड़े भी कि हाथ उठाना बेइज्जती की बात है। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से मसीही हैं और किस प्रकार को रिस्पेक्ट देते चर्च में पास्टर को, वचन को। अगर आप उसकी बात को इग्नोर करते हो, नहीं आता किस प्रकार की क्वेश्चन है। तो थॉमस एल्वा एडिसन को ऑलमोस्ट लोग जानते हैं। अब कितने लोग जेम्स फ्रैंकलिन को जानते हैं? आप थॉमस एल्वा एडिसन को कभी नहीं जानते अगर जेम्स फ्रैंकलिन नहीं होता, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था, जिसने बताया कि विद्युत क्या होता है, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हमें तो हो सकता है कि जेम्स फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानता हो, डिस्कवर किया हो, खोजा हो, बताया हो, लेकिन क्या कर उसको एक शौक लगा। यू नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी झटका अनुभव किया क्या? कैसा लगता है? ऑलमोस्ट पीपल नो अबाउट गॉड। सारे लोग जानते हैं परमेश्वर के बारे में। कभी मुलाकात हुई क्या? कभी झटका लगा क्या? कभी रोंगटे खड़े हुए क्या? कभी आंसुओं की धारा बहने की क्या? कभी पैर कपकपाने लगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है कि यशायाह नबी जब वो उजिया के मरने से पहले परमेश्वर के बारे में जानता था और नहीं जानता, मुझे बताओ। एग्जैक्टली वो जानता था। इवन हमारा नबी कहता है उजिया जानता था कि ऐसे एक भला पुरुष है। उजिया एक परमेश्वर के वचन का स्कॉलर था, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर के बारे में उतना ही जानता नहीं था और फरीसी जानते थे, लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर को जाना। आज आप बैठे लोग मैसेज के बारे में जानते हैं, मसीहत के बारे में जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, उद्धार के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या उद्धार हुआ है क्या? हम सिर्फ उसके बारे में जान इतने सालों तक, लेकिन एक दिन आपको उसे जानना पड़ेगा कि उसको जाने बिना आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। मैं फिर से रिमाइंड करूं आपको, फिर से याद दिलाऊं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, उसको जानना ही अनंत जीवन है। लेकिन क्या हम उसको सच में जानते? हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन आप कितने लोगों को कभी झटका लगा है? जब ये जानते हैं कि हाँ बिजली का झटका कैसा था, मुझे कई बार लगा। मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी कितने मेगावाट क्या होता है, कितना वोल्ट होता है, क्या होता है वगैरह वगैरह। आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम देके एग्जाम में पास हो सकते हैं, और तब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जानेंगे। आप चर्च कर सकते हैं, आप सेवकाई कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, चीख और चिल्ला सकते हैं, फिर भी आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे। फिलिप्पुस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। कितने साल? हर मिरेकल सेरेमनी में, हर सर्विस में, हर जगह ही वो शामिल रहा। उस नाव में जब तूफान शांत के लिए वो साथ था। जब लाजर कब्र में से 4 दिन के बाद आया, फिलिप्पुस उसके साथ था। जब याईर की बेटी 4 दिन के या कुछ दिन के बाद जी उठी, वो उसके साथ था। क्या वो नहीं था? लेकिन 3.5 साल की सेवकाई करने के बाद 7 महीने बाद एक यीशु मसीह से कहता है हमें पिता को दिखा। यीशु ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानता? वो अभी तक नहीं जानता था। इसका कोई मतलब कितने साल हो लोग, जैसे मैंने कहा अनॉइंटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता कि परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है। जैसे वो गधों को इस्तेमाल कर लेता, जैसे वो कौमों को इस्तेमाल कर लेता, वैसे आपको भी कर लिया, जैसे मुझे भी कर लिया। डोंट वरी, आप गधे और कौमे से ज्यादा नहीं हो गए, क्योंकि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है। आप गधे और कौमे से ज्यादा नहीं हो गए, सिर्फ अनॉइंटिंग की वजह से किया। लेकिन जब परमेश्वर को जानते, जब मसीह आप में रहने के लिए आता है, हालेलुया, तब ये मामला बनता है कि वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं। तो आज इस विषय में बातचीत करेंगे जो आजादी के बारे में है। जब
भाई गीत गा रहे थे और जब भाई ने कहा कि चलो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, उस खड़े होने के दरमियान सबका सुर ताल कहीं और चले गया। भाई ने सिर्फ खड़े होने बोला था, चुप होने नहीं बोला था कि आप चुप होकर भी खड़े हो। ये दिखाता है कि आप किस मनोदशा से, किस इंटेंशन से चर्च में आए हैं। जब आप चर्च में आए तो उससे पहले आपकी क्या परिस्थिति थी, मैं यहां पर बैठे हुए जान सकता हूं। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं जो मनों के विचारों को जानूं, लेकिन तो भी परमेश्वर ने मुझे इतना अनुभव दिया हुआ है कि आप जब यहाँ पर आए, आपकी वे ऑफ वर्शिप से मैं जान जाता हूं कि पिछले रात में आपने क्या किया है और आप सुबह में आपके माहौल घर में क्या रहा। क्योंकि आप यहाँ पर आए, आप ठंडे रूम में थे, आप बिल्कुल फॉर्मल थे, आप बिल्कुल ऐसे थे, ठीक है, ओके, आपके अंदर कोई बेदारी नहीं थी, कुछ अपने आप से होता है, कुछ भी नहीं था। हालेलुया, क्या समझ में क्या कह रहे हैं? लोग आदतों के गुलाम हैं। किसके? और हमारा नबी कहता है, अगर आप संदेश पढ़ेंगे वो प्राण जो कैद में है और डेमोनोलॉजी संदेश पढ़ेंगे तो नबी कहता है कि आदतें आत्माएं होती हैं। जो आदतें वो क्या हैं? और वो कैसी आत्मा? जैसी आदत वैसी आत्मा। आप अगर बैड हैबिट है तो इवल स्पिरिट, अगर गुड हैबिट है तो वो पवित्र आत्मा का एक हिस्सा है, एक गाइडेंस आपको जो मिल रही है। तो अगर आप देखिए, आप बहुत से लोग अपनी बहुत सारी बातों को, अरे मेरी तो आदत है, तो भाई आपके में दुष्ट आत्मा, अगर वो गलत है, वो आदत गलत है तो दुष्ट आत्मा है। जल्दी से छुटकारा पाओ, हमें जल्दी से क्या पाओ? छुटकारा पाओ। अब जैसे कि नबी कहता है, मैं एक कोट पढ़ता हूँ, जब विश्वास की यत्न करना, पेज नंबर 16 और 17 है। और जैसा कि मैं जानने के बारे में बता रहा था, जब कहते पैराग्राफ 55, परमेश्वर को जानना ही, विशेष व्यक्ति को, स्वयं मसीह को जानना, आपको उसको जानना ही जीवन है। आपकी पाठ्य पुस्तक को, सिलेबस को जानना, या बाइबल को जानना, या मत्सार को जानना, या अपने कैटेकिज्म को जानना, या अपने चर्च को जानना नहीं, मसीह को जानना ही जीवन है। हमें सारे लोग अपने ऑलमोस्ट जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, और जहां वर्क प्लेस में आप काम करते, मैनेजर, चपरासी, गार्ड, पियोन, हर एक व्यक्ति को, अपने फ्रेंड को, अपने को-वर्कर को, अरे मैं जानता हूं उसे, ओके, और ये सही बात है, आप जानते हैं। लेकिन क्या आप मसीह को जान पाए? आप जानते क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि आप उसके समय नहीं बिताए। समय बिताते से जरूर जान जाते। समय बिताने के बाद ही आदमी स्टेटमेंट कर रहा है, भाई मैं जानता हूं। ऐसा वाला जो गहरा जानते वाला कहता है, जानता हूं, सच में जान रहा हूं। क्या आप ये गहरा वाला कह सकते? मैं इस मसीह को जानता हूं। अय्यूब कहता, आई नो, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं नहीं, हालेलुया, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला। पौलुस कहता, मैं उसे उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य में जानना चाहता हूं। मैं उसे कैटेकिज्म में, मैं उसे रीति रिवाजों में, मैं उसे रीति नए चांद और पुराने चांद में और पर्वों में नहीं जानना चाहता हूं। मैं उसको मृत्युंजय की सामर्थ्य में, पावर ऑफ रिजरेक्शन में जानना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन इसके लिए कोई प्रयास कभी किए नहीं। जानना एक अलग बात है। सुबह में कहते कैटेकिज्म को जानना, चर्च को जानना, मत्सार को जानना, अपनी पाठ्य पुस्तक को जानना नहीं, मसीह को जानना। पैराग्राफ 59, द ग्रेट सूडान मिशन का एक अध्यक्ष वाइबर्नम के पास आता है और वाइबर्नम से कहता है, वाइबर्नम मेरे पास सारी डिग्रियां हैं, मैं उनको दीवारों को उनसे डिग्रियों से ढक सकता। मेरे पास थियोलॉजी की डिग्री है, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मेरे पास मास्टर ग्रेजुएशन की डिग्री है। मैं तब से अध्ययन कर रहा हूं जब आप 8 साल के थे, या जब मैं 8 साल का था। वाइबर्नम से कहते हैं, मैं तब से अध्ययन कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं जब मैं 8 साल का था। हालेलुया, मैं लगभग 8 साल का था। परंतु वाइबर्नम इन सब में मसीह कहां है? हमें मूसा 40 साल का था जब मिस्र से निकला था, और सब ये जानते हैं कि उसकी मां ने उसे बचपन से सिखाया है। ओके, मैं हाथ उठा तो वो इस तरह से एक्टिविटी रहती है ना, इससे पता था कि आप चर्च मैसेज सुनने, एंजॉय करने, किस तरह की आत्मा आपके पास क्या करना है आप? हमें किसके आए हो? किसके लिए आए हो? हालेलुया। यहां सुनना, उसको हम सब जानते हैं। बाइबल में मूसा की शिक्षा बता, उसे बचपन से सिखाया गया था। लेकिन मैं आपको कहने जा रहा हूं कि 40 साल मिस्र में सीखने के बाद, 40 साल अपनी मां से सीखने के बाद, 40 साल जत्रो में रहने के बाद भी वो परमेश्वर को नहीं जानता था। वो
5 मिनट की पिलर ऑफ फायर की प्रेजेंस में जितना उसने जाना, उसने 80 सालों में नहीं जाना। आगे मुझे 25 सालों में मुझे क्या जरूरत हाथ उठाने की, मैं जानता हूं तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर जानते तो तुम आमीन कहते। अगर तुम जानते तुम्हारे मन से परमेश्वर की आराधना नहीं करती कि उस परमेश्वर को जिसे जगत नहीं जानता, थोड़ी देर लगी संसार मुझे नहीं दिया, लेकिन तुम मुझे देखोगे, ये बात अगर सिखाने के लिए मजबूर करती अगर आप लेकिन कई बार हमारी गंदी आदत हमें ही लेके तुम मरेंगे। बाइबल में कहते हैं स्पिरिट हैबिट्स आर स्पिरिट। आमीन। आदतें क्या है? आत्मा है। और हम इसे यही डेमोनोलॉजी है, यही इसका स्पिरिचुअल रिलम है। हम इसके फिजिकल रिलम को तो जानते हैं, लेकिन हम इसके स्पिरिचुअल रिलम को नहीं जानते, लेकिन हमें जानना पड़ेगा। अगर आप एक मसीही होते, बाइबल में कहते चर्च आने का समय क्या है? म्यूजिशियंस के लिए, सेवकों के लिए आधा घंटा पहले, सेल्स कांग्रीगेशन के लिए 15 मिनट पहले। कितना? अरे क्या करे, देर से नींद बहुत आ रही है तो जल्दी क्यों नहीं? जल्दी नींद नहीं आती तो फिर सवेरे कैसे आती है? तो फिर तुम्हें सवेरे सोने की आदत है। ये आदत है। या तो हम ठीक हो गए हैं या तो हम केयरलेस हो गए। मैं खुल के कह रहा हूं कि भाई हमें कह रही है और किसको कहूं? मैं हर बार बता के पर्सन के मैं अपने ही चर्च की बात कर रहा हूं। या तो हम ठीक हो गए हैं या तो हम केयरलेस और आलसी हो गए। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगर एक हृदय में है, वो परमेश्वर के कुछ भी करेगा। मैं और मेरा घराना, मैं और पढ़ने में तो बहुत ज्यादा लगी हो का, मैं और मेरा घराना, गाने में बहुत, करने में बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं कहता हूं यू नो अबाउट गॉड, यू डोंट नो गॉड। हमें बाइबल कहते हैं, उसने बाइबल से कहा मैं 8 साल से अध्ययन करो, पर बाइबल नाम इन सब में मसीह कहां है? उसने कहा क्या शिक्षक गलत कह रहे हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा विद्या पेंटेकोस्ट के दिन ही खत्म हो गया, उसके बाद नहीं आता? बाइबल में कहते हैं वे शिक्षक गलत कह रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी है, और इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उसे भेजा है। यू नो द ट्रूथ। आप सत्य को जानेंगे और सत्य क्या करेगा? आपको किससे आजाद करेगा? हैबिट्स। क्योंकि आप गुलाम तो हुए नहीं। आप एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, ये आपको शायद इंकरेज करे, अगर आप मसीह तो आपको इंकरेज करेगी, अगर आप नहीं तो आपको नहीं करेगी। बाइबल कहती है वो एक व्यक्ति के लिए, सिंगल पर्सन के लिए राष्ट्रों को, देशों को धमकी देता था। इसके लिए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के लिए वो राष्ट्रों को धमकी देता था। राजा के लिए राजाओं को धमकी देता, दैट्स नॉट माय अनॉइंटेड। सिंगल पर्सन के लिए। मेरे विशिष्टों को, किसको? राजाओं को, राष्ट्रों को, देशों को धमकी देता था। मेरे विशिष्टों को और मेरे नबियों की हानि। और यहां हमने सैमुअल की पत्री में पढ़ा, इसलिए मैं आजादी के बारे में आज प्रचार करूं। आई डिक्लेयर माई इंडिपेंडेंट डे ना, और यही मेरा शीर्षक। आप चाहें तो आपका भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो आज सुबह में आपका शीर्षक होता है मैं अपनी आजादी घोषित करता हूं। हमें आप मैं तो आजाद हो चुका, इस्राएली ने भी यही कहा। लेकिन क्या सच में हम आजाद हो गए? क्या सच में हम फ्री हैं? क्या हम सच में छुड़ा लिए गए हैं? क्या सच में अब हम किसी के गुलामी में, जबरदस्ती में नहीं है? जबकि हमारी अपनी आत्मा, हमारा अपना सेल्फनेस, हमारी अपनी डिजायर, हमारी अपनी अभिलाषा हमें खींचती है हर दिन, डे बाई डे। अगर हम गुलाम नहीं होते, हम समय से भवन में होते। अगर हम गुलाम नहीं होते, प्रार्थना कर रहे थे। अगर हम गुलाम नहीं होते, हम वचन पढ़ रहे होते। अगर हम गुलाम नहीं होते, हम एक दूसरे से मिल रहे होते। अगर हम गुलाम नहीं होते, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे होते। हालेलुया। So I declare my independence. मैं अपनी आजादी क्या करता हूं? चाहे तो आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल के गायत 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। कहां आजादी है? जहां मनुष्य की आत्मा वहां पर नहीं। जैसे मैंने प्रार्थना में कहा, लोग पास क्रिश्चियनिटी को लेकर कॉन्सेप्ट है। मैं उनका कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, लेकिन मसीहत कॉन्सेप्ट से नहीं चलता है। मसीहत चलता है रेवलेशन से।
और हमने रेवलेशन को दरकिनार कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा अपना कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन जब रेवलेशन आता है तो कई बार आपकी कॉन्सेप्ट से बहुत ही अलग होता है। आमीन। एक दिन जब यहोशू अपने लोगों को लेकर के यरदन पार जाना था, उसके बाद वाचा का संदूक था, और वह कहती यरदन बहुत कड़ाने से बह रही थी। मैं कल्पना कर सकता हूँ उसकी बहाव को। अभी आप जाइए, इस समय मानसून सीजन है, और आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप देखा होगा किस तरह से नदियां बह रही, किस तरह से घर और जमीन और पहाड़ कैसे सरक रहे। आप कल्पना करिए यरदन ऐसे ही बह रही थी, और उनको यरदन के पास जाना था, जबकि फ्लो बहुत ज्यादा था, टू मच। हालेलुया, आमीन। क्या समझ रहे हैं? जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो बहुत से लोग पता नहीं पीछे को देखते, किसके लिए बोल रहे हैं। आप क्यों देखना, मैं आपके जो देख रहा हूँ उसी के लिए बोल रहा हूँ। Don't look back. लोग की पति तक पीछे ना देखें, look front. हालेलुया। तो याद रखिए, और वो उनके पास जो पुरानी थे, जो एल्डर्स थे, उनके पास एक कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जब यरदन शांत हो जाएगी, जब पानी घट जाएगा, तभी हम जाएंगे। ये क्या था उनके पास? उस विषय में, उस कार्य में कॉन्सेप्ट था, एक योजना थी पुरानियों के पास। लेकिन यहोशू कहता है हम कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं चलेंगे, हम रेवलेशन। परमेश्वर ने 3 दिन का समय दिया है, और हम 3 दिन में आगे जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए आजादी डिक्लेयर की है। आमीन। किसने करी है? परमेश्वर ने हमारे लिए आजादी डिक्लेयर करी है। पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया, लहू को बहा दिया गया। शैतान बोले कलवरी पर लहू अभी नहीं गिरा, मैं आजाद हूं, क्योंकि काम छुपा दिया गया। आई एम फ्री। हालेलुया। कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहा हूं। आमीन। दाऊद कहते हैं निवासक के संदूक लिया, याजकों को आगे किया, जैसे ही याजकों ने अपना पांव समुद्र यरदन नदी में रखा, पहला कदम रखते ही यरदन पीछे की तरफ चली गई। बहुत सालों बाद दाऊद अपने बंदे से पूछता है, हे यरदन तुझे क्या हुआ? वो यरदन से भी, यरदन तुझे उस दिन क्या हुआ? तो व्हाट हैपेंड नाउ दैट डे? यरदन क्या जवाब देगा? यरदन तो मुझको खुद नहीं मालूम। हमें मालूम है यरदन क्या हुआ। महान परमेश्वर का जो दबाव था, परमेश्वर का जो फोर्स था, जो परमेश्वर की पावर थी, उसने यरदन को पीछे सारी आमीन। एनफोर्सर, परमेश्वर एक दबाव बना हुआ। जैसे कि आपके पास अगर पुलिस मैन है, कानून है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दबाव बनाता है, चोर पर ये दबाव बनाता है लोगों पर, और ये दबाव डालता है तो आपकी रकम को लौटा दी जाती है। वैसे परमेश्वर अपने वचन के लिए पवित्र आत्मा को रखता है। जब कोई व्यक्ति वचन को लेता है, इसे इस्तेमाल करता है, इसका क्लेम करता है, पवित्र आत्मा दबाव डालता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो कॉन्सेप्ट लेते हैं, वचन नहीं लेते। आमीन। भाई के चर्च में जब उसके भाई की कार चोरी हुई, हालेलुया, भाई को मालूम भी नहीं, शायद एलर हो गई तो कर रहे, या जैसे भी हुआ, पवित्र आत्मा ने उस चोर को पकड़ा, उसको दबाव डाला, और उसने कार में गैसोलीन डाला, और वो वापस लेकर गया। पवित्र आत्मा ऐसा करता है। अगर हम परमेश्वर के अपने कॉन्सेप्ट के बजाय परमेश्वर का वचन, आमीन, क्या तैयार है? भाई का एक संदेश है, विक्ट्री डे, और आज भी हमारे लिए एज ए इंडियन, भारतीय के तौर पर हमारी आज भी विक्ट्री डे है। आमीन। भाई हम इस संदेश से बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस जगत पर अधोलोक और मृत्यु लोक पर विजय पाई। बाइबल में बताते हैं कि कैसे एक फिजिकल फाइट और एक दुनिया की जो लड़ाई होती है उसी के आधार पर या उसी के तर्ज पर आत्मिक लड़ाइयां भी होती है। बाइबल में अमेरिका और जापान के युद्ध के बारे में बताते हैं। कितने लोग जानते हैं अमेरिका और जापान के युद्ध के बारे में, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ? आमीन। और हम सब जानते हैं अमेरिका ने हिरोशिमा पर, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, और उस तरह से इससे पहले कि परमाणु बम गिराया जाता, जापान अमेरिका पे भारी था। और अमेरिकी लोगों ने, चूंकि जापानी लोगों ने बहुत परेशान किया था, इन्होंने अपने आप को ऐसा हारा हुआ महसूस किया, तो अमेरिकी लोगों ने जापानी चीजों का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि जापान उन पर क्या था? हावी था। इस अमेरिकी लोगों ने उस बारबी डॉल को, जो जापानी गुड़िया कहलाती है, उसको बहिष्कार कर दिया। किसी के घर में उस दिन जापानी गुड़िया नहीं थे अमेरिका में, उन्होंने उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया। हम इस संदेश को पढ़ ले, विक्ट्री डे, विजय दिवस। अगर हम कहते हैं हर एक अमेरिकी ने उन बारबी डॉल को निकाल करके बाहर, क्योंकि वो जापान निर्मित थी। वो ये दिखाता था कि हम उस व्यक्ति से जो हम पर काबिज है, या जो हम पर हुक्म कर रहा है, जिसको हम डिफीट खा गए, या अगर हम
कैद थोड़े दिन के बाद अमेरिकन उस पर जय पा ली, तो उस व्यक्ति पर जिस पर हमने जय पा ली है उसकी वस्तुओं को हम इस्तेमाल क्यों करें? भगवान हम कहते हैं तो फिर हमें जो मसीह है जिन्होंने शैतान पर, संसार की अभिलाषाओं पर, आंखों की अभिलाषा पर, जीव के घमंड पर जय पाया, वे कैसे इसे अपने घरों में, अपने जीवन में सजा सकते हैं? हमें शैतान की हर एक चीज उठा करके फेंक देनी है, ये दिखाने के लिए कि हमने उस पर ओवरकम किया हुआ है, हमने उस पर झंडा फहरा लिया है, अब ये मेरा है। हालेलुया, आमीन। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, जिस दिन में आज हम खड़े हैं, लेकिन इस आजादी का कोई मतलब नहीं रहा, या कोई मतलब नहीं होता अगर कानून नहीं बनाया गया होता। आजाद होने का मतलब, आजाद हो गया ओके बहुत खूब, आप भूल जाइए, फिर से वैसे चलिए, आप पाएंगे आप जल्दी फिर गुलाम हो जाइए। और हमारा देश अमेरिका और चाइना और ऐसे कई सारे देश रहे जो बहुत बार गुलाम हुए। फिर उन्होंने वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना है, अच्छा मैंने कहा नहीं कि हाँ उसने, तो लोगों ने किसी ने नहीं सुना। ओके, आपकी सच्चाई आप जानते हो, खुदा एक दिन आप खुदा को जाओ। आमीन। सो वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कब हुआ? जब जापानी लोगों ने चाइना पर हमला किया है, जब चाइना को ऊपर राज्य करते थे तो कई हमले हुए चाइना पर, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया कि कोई हमला और ना सके। क्योंकि पुराने दिनों में जो शहर प्रोटेक्ट किया जाता है, शहर पनाहों से, दीवारों से किया जाता है। बाइबल इजराइल के शहर पनाहों के बारे में बताती है। वैसे वॉल ऑफ चाइना वो भी उनकी शहर पनाह है, लेकिन इसके बावजूद चाइना फिर भी गुलाम हुआ, क्योंकि वॉल ऑफ चाइना उसे बचाया नहीं, क्योंकि चाइना के लोगों में गद्दारी थी। उन्होंने गेट को खोल दिया, आप कुछ भी बना ले, आप बाहर से कितने बड़े दीवार बना लें, लेकिन अगर अंदर अगर एक लीकेज है, बहुत से दीवार लोग संसार में रहेंगे, संसार का संबंध ना होने को समझ नहीं पाते। ना आज आपको एक्सप्लेन करते हैं इससे होगा, हम तो संसार में रहते हैं, आखिर करना पड़ता है, दुनिया है, मजदारी है, ये है वो है। समुद्र में जहाज चलते कितनों ने देखा, वो आप क्या बात करते हैं, वो पूरे पानी पर चलता है, इतना पानी होता है कि वो ऐसे जहाज सैकड़ों जहाज डूब जाएंगे, लेकिन समुद्र का एक ड्रॉप भी उसके अंदर में अगर आ गया तो खत्म। एक बिलीवर ऐसे ही वो संसार में चलता तो है और संसार पर तैरता है, संसार पर विजय पाता है अपनी यात्रा, लेकिन अगर एक भी संसार उसमें आ गया वो डूब मरेगा। और हमारे पास बहुत सारे होल हैं। पानी का जहाज की कलाकारी देखिए, समुद्र में चलता है, पानी में चलता है, पानी में चलता रहेगा, अपनी यात्रा पूरी भी करेगा, लेकिन अगर पानी अंदर आ गया खत्म कहानी, उसकी कहानी वही दी एंड हो जानी है। अगर पानी अंदर आ गया, पानी पर चलो अच्छी बात, संसार में रहो अच्छी बात, संसार अंदर नहीं आना चाहिए। और समझ लो जहाज नहीं समझ लो, हवाई जहाज हवा में होता है, हवा अंदर आ जाएगा। हवाई जहाज क्या होता है? हवा अंदर आ जाएगा, फट जाएगा, और जो लोग बैठे पता नहीं किधर किधर जाएंगे, हम जाके नहीं। लेकिन अगर हवा अंदर आ गया, हवा मुड़ रहा है, हवा में यात्रा कर रहा, हवा में आपको पहुंचा दे, लेकिन अगर हवा अंदर आ गया तो हवाई जहाज गया। वैसे ही मसीहत, आप संसार में चलते हैं, आपको संसार में काम करता है, संसार में वर्क कर, ठीक है ओके, लेकिन संसार आप में आना नहीं चाहिए। अगर संसार एक बार भी अंदर आ गया, थोड़ा भी अंदर आ गया, आपका काम खत्म हो जाता है। सभी क्या कहते हैं, नबी क्या कहता है, हम इसके आगे बढ़े, और हमने सैमुअल की किताब से किया इस वाक्य को। मैं लेने को बहुत सारी आदमी ले सकता था, मैं यूहन्ना 8:32 ले सकता था, तुम सत्य को जानोगे, सत्य में किसको जानोगे? सत्य को पढ़ोगे नहीं, तुम इमोशन को जानोगे नहीं, तुम कैटेकिज्म जानोगे वो नहीं, तुम डॉक्ट्रिन्स जान जाओगे वो नहीं। किसको? सत्य को जानना अलग बात होता है, और सत्य तुम्हें क्या कर देगा। और जब ये बात उसने यहूदियों से करी, अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, पूरा जो वहां पर दृष्टांत आगे पीछे पढ़ेंगे, तो पर दो लोगों के दो चीजों के बारे में बात हो रही है, ट्रूथ एंड लाई, सत्य और झूठ। और यीशु मसीह ने वहां झूठ के बारे में बताया, उसने कहा शैतान आरंभ से झूठा है, बल्कि झूठ का पिता है। आमीन। और जब वो झूठ बोलता, बाई नेचर बोलता है, उसके लिए झूठ बोलने के लिए ड्रामेबाजी करने की, माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। जैसा कि कई बार हम भी रिवर्सल पर जाते हैं, हम
ऐसा ट्विस्ट करते कि झूठ सच भी लगे और झूठ भी ना हो। जिस भाई बहन ने बड़ा ट्विस्ट किया था, मैं आप लोगों को नहीं बताता, भाई बहन को बताता था। फोन की रिंग घंटी बजी, भाई बहन जानते थे वकील कहीं होगा और दौड़ते हुए लॉन में गए, बिल्ली से कहा और उसको कह दो पापा घर पे नहीं है। झूठ को सत्य बताया जा रहा है, लेकिन वो तो शुरू से ही झूठ था। भाई बहन इसे अगली मतलब शाम तक ही पहचान लिया था। हम अच्छी बात थी कि उन्होंने शाम तक इसे, तो भाई यीशु कहता कि जब वो झूठ बोलता शैतान तो स्वभाव से ही बोलता है। हम ऐसा नहीं करते, हम थोड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन जब शैतान से बोलता है तो इसे तो हम पर सच और झूठ के बारे में बात करें। और यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, किस चीज से आजाद करेगा, जिससे वे गुलाम थे। और यीशु ने आगे बताया जो पाप करते हैं पाप का गुलाम है। याद रखिए नबी कहता है, अब जब सुलेमान के समन की किताब में पढ़ा, जब तुम गुलाम हो जाओगे तब परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रास्ट है, एक विरोधाभास है। क्या इजरायली मिस्र में गुलाम नहीं थे? तो फिर परमेश्वर क्यों कर मूसा से कहता है मैंने उनका रेट जिताना सुना है। ये कंट्रास्ट है। मेरी बात को समझ लेना, मैं बाइबल को ऐसे ही पढ़ता हूं, ऐसे समझता हूं। बाइबल यह कहती है तुम उनके गुलाम हो जाओगे और फिर परमेश्वर तुम्हारी, तो फिर क्यों कर परमेश्वर ने मिस्र में उनकी गुलामों की सुनी थी? दो प्रकार की गुलामी है। एक तो सिचुएशन जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और एक वो गुलामी है जिसे आपने एक्सेप्ट करी हुई है, जिसको आपने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें जाने के लिए आपने ही हाथ पांव मारे हैं। और ऐसी गुलामी में जाने के बाद परमेश्वर कहता है ओके बाय बाय टाटा खत्म। मैं राहुल गांधी ने समझा रहा हमें, समझ रहे हैं? जब तुम उसकी गुलाम हो जाओगे मैं तुम्हारी क्यों नहीं सुनूंगा भाई? तुमने इजराइल के गुलामों को तो सुनी, मिस्र में जब गुलामी थे 450 साल तक गुलामी में थे, और तुम मूसा के पास आते हो, तुमने कहा मैंने मेरे लोगों का चिल्लाना सुना है, और यहां तुम कह रहे मैं नहीं सुनूंगा। ये तो गलत बात है। तो नहीं, कुछ भी गलत नहीं। वहां लोग परिस्थितियों के कारण गुलाम हुए थे। वहां उन्होंने फिरौन को कभी राजा स्वीकार नहीं किया था। वहां उन्होंने अपने परमेश्वर के बदले में कोई विकल्प नहीं मांगा था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के बदले में खुद विकल्प मांगा गया है, खुद राजा का चुनाव किया गया है, बताने के बाद भी ये मत करना इसे किया गया है। फिर कहता प्रभु मेरी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने खुद क्रिएट करी अपनी गुलामी, तुमने खुद इसे जानबूझ के अपनी फैमिली में होने दिया है, तुम खुद गलत चीजों को घर में लेकर के आए हो। फिर प्रभु ने सुनता क्यों नहीं है? मैं नहीं सुनूंगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैंने तुम्हें नबी भेजे, मैंने तुम्हें व्यवस्था दी है, तुम क्यों राजा का डिमांड कर रहे हो? उन्हें समझा दो क्या करेगा। तुम्हारे जवानों को अपनी आर्मी में भर्ती करेगा, तुम्हारी लड़कियों को अपने किचन में अपने महल में लेकर के जाएगा, तुम्हारे खेत की सबसे अच्छी उपज, सबसे अच्छी फसल, वो बढ़िया वाली लीची जो रामनगर में होती जर्मनी चली जाएगी, तुम्हें कुछ ना मिलेगा। हाँ, यही तो बाइबल बता रही है। बढ़िया वाला को मिलेगा, जवानों को ले लेगा, सुंदर लड़कियों को ले लेगा, तुमसे 10 मास लेगा, अपने कर्मचारियों को पेंशन देगा, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देगा, और तुम ऐसा करके गुलाम बन जाओ। किसके गुलाम? कोई अन्य जाति परमेश्वर, कोई गैर यहूदी राजा नहीं, उनका अपना परमेश्वर, अपनी जाति भाइयों वाला राजा, फिर भी गुलाम। और ये गुलामी मिस्र की गुलामी से बदतर थी। आज मैसेज बिलीवर ऐसे गुलाम अपने मैसेज में बैठे हुए हैं, अपना नबी है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, लेकिन फिर भी गुलाम है अपने विचारों के, अपनी आदतों के, अपने तरीकों के, अपने नेचर के, अपने मनमानी जीवन जीने के ढंग के गुलाम है। हालेलुया। तो नबी कहते हैं सुना मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पास बहुत सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन हम एक करके आगे बढ़ेंगे। नबी कहते आजकल बहुत सारी गुलामी
की चीजें हैं, या हमें कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लोग अभिलाषाओं में गुलाम बनते आ रहे हैं। बाइबल हमें एक स्टोरी बताते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में। बाइबल हम अब्राहम लिंकन की स्टोरी बताते हैं, और अब्राहम लिंकन हम जानते हैं अमेरिका का एक प्रेसिडेंट हुआ था, और लगभग 10 चुनाव हारने के बाद 11वीं बार इलेक्ट हुआ था, और बहुत ही ज्यादा उम्र में, लगभग 50 साल से ज्यादा उम्र में प्रेसिडेंट बना था। और उसने अमेरिका के अंदर में काले और गोरों की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ा उसने, और उसने काले लोगों को अमेरिका में बराबर दर्जा दिलाया। और शायद इसी के खुन्नस में, इसी के जेलसी में कुछ गोरे लोगों ने उसको मर्डर कर दिया। और जब उसको मार दिया गया, हम सभी जानते हैं हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ, चाहे वो दुनियावी हो और चाहे वो आत्मिक हो, उनको जान देनी ही पड़ती है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं और 75वां इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, इसके पीछे कुछ कुर्बानियां थी फिजिकली। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं और मसीहत का आनंद मनाए, इसके पीछे भी कुर्बानियां थी। हमारे पौष्टिक फादर्स मारे गए, 12 में से 11 चेले मारे गए थे। उन्होंने अपने लहू से संदेश पर छाप लगाया, और तब आज आजाद बैठे हुए। हमारे भाई बहनों ने अपने लहू से संदेश पर छाप लगाया, तब आप इंजॉय कर रहे हैं, वरना आप इसे नहीं कर सकते। सो आजादी हमेशा महंगी होती है, और इसीलिए हमारे पास गुलाम ज्यादा है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते आजादी। आजादी सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एक सुअर जब कीचड़ में गिरती है, प्रभु का धन्यवाद, और इधर अच्छा महसूस कर रही है। कौन वो कीचड़ में से क्यों भागेगी? मुझे बताओ ना, उसे भागना ही क्यों है? वो तो कंफर्ट फील कर रही है, उसे तो यही चाहिए था। लेकिन अगर एक भेड़ गिरे कीचड़ में, तो भागने के लिए तड़फड़ाएगी। जब आप महसूस करते दुनिया में कंफर्ट, मुझे फ्रेंकली कहने देना, आप सुअर से ज्यादा नहीं कुछ। जब दुनिया में पाप में अभिलाषाओं में बढ़िया कंफर्ट करते, ये सोचे आपके अंदर में उसे निकलने की, आजादी की चाहत नहीं रहती, आप सुअर से ज्यादा नहीं है। कोई भी मसीही सुअर से ज्यादा नहीं है, अगर वो पाप में कंफर्ट फील करता है। क्या आगे बढ़ो? आजादी हमेशा महंगी होती है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए लोग गुलाम बने रहते। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आमीन। जब आजाद हुई इजराइल के अंदर, इजराइल लोग मिस्र से आजाद हुए, जब रास्ते में कुछ काम करना पड़ा, कुछ चीजें मुश्किलें आई, उनका मिस्र में अच्छा था। उन्हें क्या कहा मिस्र में? क्यों अच्छा था? कुछ करना नहीं पड़ता, 12 घंटे ड्यूटी जाओ, शाम को घर आओ, खाना खाओ, आमीन दुआ करो, सो जाओ, अगली फिर ड्यूटी, और फिर आ जाओ। आमीन। अच्छा था। यहाँ तो पता नहीं कब शाम होगी, कब रात होगा, कहीं ना उजाला है, कोई छाया है, ना कोई पानी है, ना कोई खाना है, ना दिन का पता, रात का पता, हर समय हालेलुया करते रहो। अजीब हो रहे लोग तो उनको वो अफोर्ड नहीं कर सके, इसीलिए 24,000 14,000 ऐसे। आपने कभी सुना कि लोग, इजरायली लोग मिस्र में मारे, परमेश्वर ने मारा? कभी सुना? मैंने पढ़ा नहीं। रास्ते में क्या होगा उनको? सोचो, समझो चीजों को। बाइबल को पढ़ किसी लोग नहीं समझते। मैं बताने वाला था, मिस कर गया। एक और टॉपिक था क्या, जिसे मैंने पिछले बार 10 वर्ष में डिस्कस किया था, वैसे कलीसिया के बारे में डिस्कस करना था, क्योंकि लोग कहते हैं कि कलीसिया काले नहीं, बाइबल के अंदर में 7th चर्च एज नहीं है, 7th चर्च एज है, चर्च एज नहीं है। एग्जैक्टली फंडामेंटल तरीके से वे सही कह रहे हैं कि मैंने चर्च एज नहीं लिखा, कलीसिया काल नहीं लिखा, कलीसियाएं के साथ कलीसियाएं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आजकल ये डॉक्ट्रिन चल रही है कि भाई बाइबल में ये नबी ने 7 कलीसिया काल कैसे बता दिए, और भाई बहनों वो टॉपिक फिर लेंगे, लेकिन कलीसिया काल के बारे में बता देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सही है कि सभी लोग जान जाएंगे, ताकि अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए तो कहीं भाई बाइबल में कलीसिया काल नहीं, बाइबल ने पता नहीं कहां से घुसा दिया, तो मैं आपको बता देते हैं बाइबल में है। क्योंकि आप बाइबल के अक्षरों को पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ हिस्ट्री जान रहे होते हैं। लेकिन आप घटना के पीछे जाके, बिहाइंड द सीन जाके पढ़ते, तो समझ में आता है कि हो क्या रहा है। आप एक स्टोरी पढ़ सकते हैं और उसे पिक्चर में देखने में फर्क होता है। तो आप स्टोरी पढ़ते, कई बार पिक्चर रिलीज में स्टोरी आ जाती है, लेकिन क्या आपको स्टोरी में उतना ही मजा आता है जितना पिक्चर देखने में आता है? आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और जब पिक्चर देख रहे होते हैं, अलग अलग सीन होता है। तो मैं पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं आपको। पहली बात, प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो ये किताब उन बातों को दिखाती है जो उस समय घट रही थी, जो पीछे घटी थी और जो भविष्य में घटेगी। हालेलुया। मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं, आप जान जाएंगे कि पढ़ना कितना आसान और समझना कितना आसान।
Revelation chapter 1 verse 10. भैया जी, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कौन से दिन? पहली बात ध्यान दें, लोगों का कहना यह है जो इस संदेश से पीछे चले गए हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं, बाइबल को गलत किया, उनका कहना यह है कि ये 7 कलीसियाएं काले उस समय एशिया में थी, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन में प्रकाशित 2:3 में लिखा हुआ है। लेकिन सिचुएशन देखिए, एग्जैक्टली उस सिचुएशन में है जहां पर यूहन्ना है। पहली बात में कहता है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में, जैसे मैं यहां खड़ा हूं ऐसे और मैं सामने की तरफ देख रहा हूं, तो मैं वे बातें बताऊंगा जो मेरे सामने हैं। लेकिन आइए बाइबल को देखें। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का कहां? पीछे। अब मैं मुड़ जाऊंगा। तो पागल कहते तो आगे देख रहा था, जो कलीसिया काले थी, लेकिन काले कहते तो पीछे देख रहा था। बस इतना सा फर्क था। मारो मत जाने दो। आपने कॉमा कहां लगाया? मारो मत जाने दो। मारो मत जाने दो, बात है। आप कॉमा कहां लगा रहे हैं, उससे सेंटेंस बदल जाता है। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। तो बाइबल ये नहीं कही कि अपने सामने दे रहा था, बाइबल पीछे मुड़ा, समय के अंतराल में झांका, डिस्पेंसेशन ऑफ द टाइम के अंदर में झांका। ये बातें जो होने वाली थी, जो उसके बाद अपीयर होगी, जो उसके बाद घटेगी, पीछे मुड़ा। समझ सुनिए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख। अब देख कर रहा था सामने और पीछे। यस, जो कुछ तू देखता है, हाँ, पीछे, इन फ्यूचर, क्योंकि प्रकाशित आज फ्यूचर बुक है। प्रकाशित आज पास्ट और प्रेजेंट बुक नहीं है। बाइबल को सही से पढ़ो। अब इसके संदर्भ को स्कॉलर से जो रेवलेशन बुक के बारे में बताया, वो ये भविष्य में आने वाली घटनाओं का वर्णन करती है। हालेलुया। जो बातें तू देखता उन्हें पढ़िए। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, अब यहाँ पर बाकायदा नाम बताया जा रहा है, सारे 7 कलीसिया, इफिसुस से लेकर फिलाडेल्फिया तक। अब यहाँ पर स्कॉलर्स यही कहते हैं जो अगेंस्ट है कि वहां पर वो कलीसियाएं थी, एग्जैक्टली वो कलीसियाएं थी। लेकिन जब गलतियों 4 अध्याय पढ़ते हैं, बाइबल वहां पर हाजरा और सारा के बारे में बात करती है। अब बाइबल कहती है ये स्त्रियां 2 वाचाएं हैं, ये स्त्रियां दृष्टांत हैं और भविष्य में आने वाले राज्य को प्रकट कर रही हैं। सो ये 7 कलीसियाएं का जो प्रेजेंट में थी, उनके अपने कैरेक्टर थे, और जो भविष्य में आने वाली कलीसियाएं थी, उनमें सेम कैरेक्टर पाए जाते। अगर मैं ये मान लेता हूं कि 7 कलीसियाएं का सिर्फ उसी समय में थी और उसी समय में एक दूत को लिखा गया, तो अभी परमेश्वर के कलीसिया के बारे में क्या मैसेज है? अभी परमेश्वर की कलीसिया को क्या मैसेज है? और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उसी समय कलीसिया का काल खत्म हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है ये बातें जो होनी है। बाइबल पहला इंट्रोडक्शन प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के दिव्यता के बारे में मैसेज जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी किताब यीशु मसीह को अगर तीनों युगों में प्रेजेंट करती है, तो यकीनन उन कलीसियाओं को भी हर युग में प्रेजेंट करती है जो कभी होंगी। सो स्कॉलर सिर्फ रिटन वर्ड जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, बट वी हैव अ रेवलेशन। सो मैंने फिर से आपको याद दिलाऊं कि इजराइल मिस्र में क्यों नहीं मारे गए? क्यों 24,000 26,000 और इतने इजराइल रास्ते में क्यों मर रहे? इजरायली मिस्र में क्यों नहीं मर रहे हैं? मिस्र में धरती क्यों नहीं फटी है? मैं नहीं मानता कि इजराइल मिस्र से निकलती पूरा रिबेलियन हो गया। अब पहले बहुत शरीफ था भाई, वो शुरू से ऐसा था। बाइबल कहती है शैतान आरंभ से ही ऐसा ना सोचिए अब बिगड़ गया बहुत ज्यादा। ऐसा ना सोचिए कि शैतान अब बिगड़ गया बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति बाद में ज्यादा बिगड़ता, अब हम बहुत परमेश्वर के पुत्र हो गए। कितना हो गए हो? कितना? अब बहुत परमेश्वर के पुत्र हो गए। कितना हो गए? उतने ही, ठीक है थे। आमीन। अब मैं बहुत आलोक हो गया हूं, मैं उतना ही आलोक हूं जितना मैं जन्म के समय। आमीन आमीन आमीन। बस मैं ग्रोथ करता जा रहा हूं, हालेलुया। मेरी समझ बढ़ती जा रही है।
बस इतना ही हो रहा है। स्वाभाविक क्या कहती है, इसकी 12वीं आयत पढ़े। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, फिर से जो बोला था फिर से मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की ताक दिखते देखी। क्या देखी? सोने की। अब आइए इसके दूसरे अध्याय की पहली ऐसा शुरू करें। हम सब जानते हैं, अगर इसके एक पहले अध्याय के आखिरी वचन में पढ़ेंगे तो आगे सोने की जो 7 द्वीपें 7 कलीसियाएं हैं, हमें जो हाँ उस समय प्रेजेंट में पाई जाती थी। लेकिन जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि बाइबल के अनुसार हर चीज जो वहां पर कभी घटी थी वो आने वाली चीजों का नमूना थी। हमें सुनिए आगे। किसको लिख? तो अगर वे कलीसियाएं उसी समय में ही एग्जिस्ट करती थी तो अभी जो इस समय कलीसिया है उसके लिए परमेश्वर के पास कोई ना कोई संदेश होना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अपनी विधि को, अपने तोरा को, अपने नियम को पीढ़ी से पीढ़ी तक एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, नए नियम में जब परमेश्वर ने अपनी पहली कलीसिया काल को संदेश दिया तो इस कलीसिया काल के संदेश को 2000 सालों के हर कलीसिया के लिए फिक्स कर दिया। क्या समझे? तो इफिसुस कलीसिया काल के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए, कौन से 7 तारे? अब ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत थे। और अगर मैं ये मान लूं कि दूत उसी समय के लिए थे तो अभी क्या है? सुनिए, तो सोने की 7 द्वीपों के बीच में मिलता है। कौन कहां फिर रहा है? तो फिर आप सभी को, और जो स्कॉलर इस बात को बता करके कहना चाहते हैं वो कलीसिया काल नहीं है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अब यीशु मसीह भी नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह तो उन्हीं 7 द्वीपों के बीच में घूम रहा है जो समय थी, क्योंकि तो 7-8वें द्वीप में नहीं गया वो। अगर यीशु मसीह उन्हीं 7 द्वीपों में जो उस समय की कलीसिया एग्जिस्ट करती थी उसी समय के लिए थी, अगर उसी में घूम रहा है तो फिर उस 325 सदी के बाद या उन कलीसियाओं के समापन के बाद जब राजा कॉन्स्टेंटाइन आया उसके बाद कलीसियाओं का कोई अस्तित्व ना होता और ना ही यीशु मसीह का होता। प्रकाशित की बात की बड़े बड़ों की चक्रा होता। आमीन आमीन। इसीलिए मैं फिर वापस आता हूं, ठीक है, हम फिर कभी देखेंगे। बाइबल फिर से बता, इजराइली मिस्र में नहीं मरे, रास्ते में मरे। आप जब दुनिया में थे तब आपका गुनाह बहुत ज्यादा नहीं था, और तब आपके गुनाह को परमेश्वर ऐसे देखा था जैसे आप 2 साल के, 2.5 साल के, 1.5 साल के बच्चों की गलतियां देखते। कोई कहता है भाई अरे भाई बच्चा है, लेकिन जब वही बच्चा दूसरे नहीं कहते क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, तब छोटे में दूसरे कहते हैं, बड़ा को दूसरे आप खुद देखो, दूसरे तब सब संकोच करेंगे, लिहाज करेंगे। छोटे पर में तो कह देते हाँ जिद्दी है आपका बच्चा। मैं तो कई बार ऐसे सोचता हूँ कि फिर मुझसे तो करेगा जिद। अरे बच्चे बाप से जिद करते, कभी पड़ोसी से करे तो बताओ, कभी पड़ोसी जिद करेंगे मुझे फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो, कभी पड़ोसी तब तो मैं माता जीती है। बाप से नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? मुझे तो करेंगे हमें। सो इजराइल मिस्र में नहीं मरा क्योंकि वहां पर वो जो गुलामी थी वो उनकी अपनी मन की विचारधारा या अपनी मन गलतियां नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था तेरा मन 400 साल गुलामी में रहेगा, और मैं अपनी बड़ाई भुजा से वहां पर क्या करूंगा उन्हें। तो परमेश्वर ने जब वहां से निकाला उनको, जब आप मसीहत में आ गए, जब आपने सच्चाई को जान लिया, जो सच्चाई को जान करके अपराध करता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इजराइल का हर गुनाह मिस्र में माफ किया जाएगा, लेकिन जब मिस्र से बाहर आ गए, जब वो जान ली कि परमेश्वर ने किस सामर्थ्य से उन्हें निकाला है, अभी भी आप विद्रोह करेंगे, अभी भी विश्वास करेंगे, मारे जाएंगे। हमें सुना भी कहता आजादी महंगी होती है। अब्राहम लिंकन ने अपनी जान को दे दी ताकि गोरों को उस रंग भेद की नीति से आजाद करे, और इसके लिए अब्राहम लिंकन को क्या कर दिया गया? सूट कर दिया गया। और तब एक व्यक्ति कई सालों के बाद, लगभग 40-50 साल के बाद अमेरिका के म्यूजियम में जाता है, जैसा कि मैंने कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल में म्यूजियम देखा है, और उन पुराने दिनों के पल्लेदार जो लेबर क्लास लोग होते उनको ऐसी स्टेचू बनाई है कि मानो चल देंगे अभी। अगर आप कभी देखने जाएं या कभी नेट में सर्च करें, मैंने उसे देखा हुआ है। और अब्राहम लिंकन की जो वो कपड़े थे, जब उसको गोली मारी गई थी तो खून से लथपथ हो गए थे,
जैसे आपने कभी कभी प्लेनेटोरियम में एस्ट्रोनॉट की नील आर्मस्ट्रांग की वो स्पेस सूट देखा हुआ रखा हुआ ऐसी चीज। ऐसे अब्राहम लिंकन की वो सूट वो कोट जिसमें जब उसे गोली मारी गई थी वो म्यूजियम में रखा हुआ था और लहू से सना हुआ था। और एक व्यक्ति जब म्यूजियम में घूमने गया और उसने अब्राहम लिंकन के उस कोट को उस कपड़े को देखा जिस पर लहू बिखरा हुआ था। और तब वो व्यक्ति काला व्यक्ति था, वो नीग्रो था। और उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए जान दी है, आज इस व्यक्ति के खातिर मैं आजाद हूं। आज इस व्यक्ति की वजह से अमेरिका मेरे पास समान पोजीशन है जो गोरों के पास है, मेरे पास भी है। और तब इस बात को सोच करके वो व्यक्ति रोने लगा और कहता है वो अगर ये व्यक्ति नहीं होता आज मेरी कोई रेपुटेशन नहीं होती, अगर ये व्यक्ति नहीं होता आज मुझे यहाँ पर अमेरिका में कोई जॉब नहीं मिलती, अगर ये व्यक्ति नहीं होता आज मैं सर उठा करके चल नहीं सकता होता, मैं आज भी गुलाम होता। लेकिन इस व्यक्ति के लिए प्रभु का धन्यवाद, ये व्यक्ति मेरे लिए मरा, ये लहू मेरे लिए रहा है और मैं आजाद हूं। और नबी कहता है अब्राहम लिंकन के उस लहू से सने वस्त्र ने उस व्यक्ति को इमोशनल बना दिया। अब्राहम लिंकन के लहू ने उस व्यक्ति को रोने पर मजबूर कर दिया और कलीसिया चुपचाप बैठी रहती है। यीशु ने लहू पा करके आजाद किया हुआ है। और मैं बस कोई इमोशन नहीं देने का कोई आमीन करे हालेलुया। जब यीशु ने लहू पा करके मैं आजाद हो जाऊं, जिससे पाप से, मुक्ति से, गंदगी से, हर एक विचार से आजाद हो जाऊं, अपने विचारों से आजाद हो जाऊं। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम होने की अभी कोई जरूरत नहीं कि आपके हाथ में भेड़िया हो, गुलाम होने की जरूरत नहीं कि समझ की तरह बांधे गए हो। हम आजाद देश के गुलाम हैं। आमीन। आइए मैं आपके साथ कुछ वचन पढ़ूंगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है कि इजराइल मिस्र में नहीं मारे गए और रास्ते में मारे गए? आपने सोचा जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला, उनके लिए 10 आश्चर्य कर्म किए। मिस्र अंधकार से भरा हुआ गोसें में उजियारा है, सारे लोग प्यास से मरे, लाल सागर मृत्यु सागर में बदल गया है। परमेश्वर उनको निकाल के ला रहा है और उन्हीं को मार रहा है। कोई तो कारण रहा होगा, तुम सत्य को जानोगे। क्या सत्य है? मेरा तुझसे जानना चाहता था लेकिन सुनने की जरूरत नहीं। पूछा सत्य क्या है, फिर चले गया, रुकता पूछता, हाँ वो बता सकते क्या है? मसीह बताता है उसको, लेकिन रुका नहीं, सत्य क्या है पूछ के चले गए हमें। लेकिन अगर आज आप रुकेंगे तो वक्त रिपीट करेगा सत्य क्या है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़ेंगे, फिर 25 पढ़ेंगे। रोमी की पत्री पहला अध्याय 18 और 25 वचन ध्यान से सुनना। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की तप, भक्ति और अधर्म का स्वर से प्रकट होता है, तो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। मैं इस शब्द अधर्म पर एक पूरा प्रॉपर मैसेज दूंगा कभी, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए आपको समझाऊं। उन लोगों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है जो सत्य को अधर्म से, किससे? और ये अधर्म क्या होता है? कोई ऐसा काम जिसे जानते हुए कि सही नहीं है करना, कोई ऐसा काम जिसे जानते हुए कि करना चाहिए और नहीं करना, भी अधर्म। और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ परमेश्वर का वचन और कुछ भी नहीं। हर एक मनुष्य झूठा, यीशु का मेरा वचन, ओनली वन ट्रू गॉड, और उसी को जानना अनंत जीवन है। 17 उसी को जानना क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन। और इसे अधर्म से हम क्या करते हैं? किससे? और वो अधर्म ये है कि हमें जानते हुए कि हमें समय से चढ़ जाना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, बहुत सारे अधर्म है। दबाए रहते सत्य को। हालेलुया। किससे नुकसान कर रहे हो? मूसा की सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम क्रिश्चियन, मैं सोचता हूं आपका भी ये स्टेटमेंट होगा कि आप भी एक मसीही हो। किस लिए निकले हो? अनंत जीवन के लिए। पौलुस ने बोला उस अनंत जीवन को धारण इसलिए प्राउड है। कोई छीन ना ले। बाइबल कहती है यन्नेस और यन्नेस उन घरों में घुस जाते हैं जहां पर स्त्रियां हर प्रकार के पाप के कैप्टिविटी में गुलामी में पड़ी रहती हैं। पढ़िए पहला तीमुथियुस 3:6 में जाएगा, दूसरा तीमुथियुस से जाएगा 3:6 से 9, फिर वापस यहाँ आएंगे हम। 2 तीमुथियुस 3:6-9 क्या फिगर 3:6-9? इन्हीं में से वह लोग हैं
दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। कौन सी स्त्रियों को? हम सब जानते हैं कि बाइबल में स्त्रियां कलीसिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ये चर्च वाइज भी है और भी ये इंडिविजुअल भी है। ये स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी है। एज ए चर्च पुरुष भी इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन खाली स्त्री के स्त्रियां शामिल होती हैं, क्योंकि हमेशा स्त्रियां दुर्बल मात्र करके के लिए बाइबल में। सुनिए, इन्हीं में से लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषों के वश में। यानी कि जो गुलामी में है, किसकी गुलामी में है? पापों की अभिलाषाओं की गुलामी में, अभिलाषाओं की गुलामी में, आंखों की अभिलाषा की गुलामी में, जीविका की घमंड की गुलामी में, शोहरत की गुलामी में, पता नहीं कौन कौन सा ऐप चल रहा है, टिकटॉक और फैशन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम। मैं तो समझ भी नहीं आता कि आखिर इसका होता क्या है। व्हाट्सएप तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये इंस्टाग्राम बिलीवर कहां को चला रहा है? कभी आपके पास कोई वाजिब रीजन हो तो मुझे बताना, मैं आपसे पर्सनली बात करने के सुनने के तैयार हूं। मुझे बताओ, क्या पता मैं भी बहुत कुछ मिस कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं। तो बाइबल कहती है हर प्रकार की स्त्री अभिलाषाओं में जो तो दबी रहती हैं, उनको अपने वश में करो। आमीन आमीन। वापस रोमियो की पत्री, जहां से मैं फिनिश किया था, मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, अच्छा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आपत्ति और अधर्म का स्वभाव से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान। इसलिए कि अब देखिए, ये अधर्म है सबसे बड़ा। बाइबल साफ साफ डिस्क्राइब करती है अधर्म क्या होता है। इसलिए कि, सुनिए, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान इनके मनों में प्रकट है, इसीलिए परमेश्वर का विषय का ज्ञान के मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, परमेश्वर को प्रकट किया है उसके अंदर के गुण। ठीक है, अब इसकी 25वीं आयत पे आते हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। और यही कॉन्टेस्ट, यही कॉन्फ्लिक्ट यूहन्ना 8:1 के अंदर में चल रहा था। तुम सत्य को जानोगे, सत्य में क्या करेगा, और शैतान के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसकी स्पीकिंग के बारे में यीशु का झूठ है। लेकिन यहाँ पर हम गुलामी में क्यों चले गए? कलीसिया आज प्रिजन में क्यों है? आज लोग तमाम तरह के अभिलाषा में क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को बदल दिया, उसे ट्विस्ट कर दिया, उसे स्विच कर दिया। किसमें? झूठ में। इसी रोमियो के अध्याय के पहले अध्याय के अंदर में बाइबल कहती है, क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी, यही अधर्म है, परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के बड़े और महिमा नहीं करिए, यही अधर्म है। इसीलिए वे गुलामी में है। इसीलिए कलीसिया एज ए पर्सन, एज ए बिलीवर, मुझे इससे मतलब नहीं कि आप कितने साल से मसीह हैं, आपने क्या क्या किया है। परमेश्वर को कोई काउंट नहीं करता। अगर परमेश्वर इन चीजों को काउंट करता तो बहुत देर सर में एंट्री देनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं बाइबल के अंदर में आपको कुछ रोचक चीजें बताता हूं। बाइबल के अंदर पुराने नियम में लूत एक अविश्वासी, एक ढोंगी की तरह था। बहुत से कैरेक्टर थे। अगर मैं साउल की बात करूं जो राजा चुना लिया, अगर मैं लूत की बात करूं, अगर मैं दबोरा की बात करूं, तीन लोगों का जो पर्सनालिटी था बहुत पॉजिटिव नहीं था। ये बहुत ग्रे शेड में थे, नेगेटिव रोल में थे, चाहे लूत हो, चाहे दबोरा हो, चाहे साउल हो। लेकिन आप जानते हैं इनके साथ अच्छी बात की, नए नियम में ये वाइट हो जाते हैं, इधर वाइट हो जाते हैं, लूत धर्मी बन जाता है। भाई मंडल कहते साउल भी बच गया क्योंकि सैमुएल के साथ था, आफ्टर ऑल अनॉइंटेड था। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति है जो नए नियम में भी सुधरता नहीं, उसका नाम है एसाव। बाइबल इब्रानियों की पत्नी नए नियम में जाकर के एसाव को माफी मांगने पर भी माफी नहीं मिली। कमाल का मतलब पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, आदि से लेकर अंत तक उसको कभी अवसर मिला ही नहीं। आप जानते क्यों? क्योंकि जो उसके पास था उसने उसको तुच्छ जाना। बाइबल कहती प्रकाश में जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे, इन अदर वर्ड्स जो शब्दों में, उसमें बना रहे। आज हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बने रहने की जरूरत है। आज जो सच्चाई आप सभी को मिली है, अगर आप सिर्फ
बने रहे, आप रैप्चर के भागी होंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कहने के 90% लोग उस सच्चाई में जिनके पास है बने हुए नहीं है। ये सच्चाई जानते हैं कि सच्चाई में बने हुए नहीं है, वो सत्य में स्थिर नहीं रहता। हमारे पास सत्य तो है लेकिन हम सत्य में स्थिर नहीं है। हम आजाद तो, लेकिन आजादी हमारी मेंटेन नहीं हुई। गलतियों की पत्री 5 अध्याय पहला वचन क्या कहता है, सुनिए। गलतियों की पत्री 5 अध्याय पहला वचन क्या कहता है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। किसमें? किसमें? स्वतंत्रता में। हम जानते हैं हमारा देश पहले मुगलों का गुलाम था। उससे पहले जो जमींदार टाइप के लोग थे, जो जिनकी रियासतें होती थी, हम उनके गुलामी में रहते थे। हमारा देश बाल विवाह की गुलामी से तो छूट गया। हमारा देश सती प्रथा की गुलामी से छूट गया। हमारा देश मुगलों की गुलामी से छूट गया। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से छूट गया और अभी हम खुद के गुलाम हो गए। बाइक के लिए ट्यूशन कैसे जाऊं? जिम जाने वाले बच्चे भी बाइक मांगते, ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियां भी सज के ब्यूटी पार्लर जाती हैं। या तो सर के जाओ तो जाके सज जाओ, एक ही काम करो। या तो पहले जाकर के बॉडी बनाना है तो बाइक से जाकर के जिम। हमारा का सेंस है लोगों का, मैं तो समझ नहीं इतनी अकल आती कहां से मुझे। ब्यूटी पार्लर भी सज के जाना है, कोई सेंस है इसमें? जिम पैदल नहीं जाएंगे, कोई सेंस है इसमें? है? अरे बोलो ना, नहीं चुप क्यों? कोई तनख्वाह बदली काट लेगा। हालेलुया, आमीन। सुबह कहती मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद कर, इसी आजादी में बने रहे। आज हम तमाम ही बातों से आजाद हो गए। हमारा देश अगर फिजिकली बात तो हमारा देश बहुत सारी गलत प्रथाओं से आजाद हो गया, लेकिन आज हम अपने विचारों के, अपनी आदतों के गुलाम बन के रह गए। हम मेथोडिस्ट से आजाद हो गए, बैप्टिस्ट से आजाद हो गए। और संस्था नहीं है, तुम खुद में एक संस्था, वन मैन डिनोमिनेशन। तुम खुद एक संस्था हो। जब बाउंड्री खींच लेते हैं, आप संस्था ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की बाउंड्री, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे उससे नहीं मिलना, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उससे बात नहीं। आप अभी भी संस्था है, क्योंकि यीशु मसीह तो बहता हुआ सोता है। वो तो फाउंटेन है जो झरता है, वो मरता ही रहता, वो मरता ही रहता, वो मरता ही रहता, उससे कोई मतलब नहीं है। वो इस बात की नहीं उमड़ गई कौन पी रहा है, उसका नेचर उमड़ना है। वो दूसरों के नेचर पर अपना फ्लो नहीं कम करता है, लेकिन कई बार हमारा फ्लो दूसरों के नेचर पर डिपेंड हो जाता है। वो तो ऐसे है, मैं क्यों मिले? अरे वो ऐसा है, तुम कैसे हो? आजाद रहने के लिए आजाद किया है, इसी में बने रहो। बाइबल जब आए हमें 985 गिरते थे, बाइबल के टाइम में 985 हम गीत भी गाते थे, 900 कुछ ऐसे करके, और कई साल तक लोग 900 ही गाते रहे अभी भी। लेकिन अभी 35,000 से ज्यादा हो गए, गाने में सब बदल गए। अभी 900 नहीं रहे, 35,000 से भी। तो हम ये भाई बहनों ने आजाद तो कर दिया, लेकिन हमने क्या पाया? हम आप अलग अलग मतों के, अलग अलग सिद्धांतों के गुलाम। अच्छा वो कौन? वो थंडर वाले। अच्छा वो कौन है? वो मिलेनियम वाले। अच्छा वो कौन है? वो प्रभु वाले। अच्छा वो कौन है? वो दूसरे वाले। अच्छा वो कौन? हम क्रिश्चियन, जस्ट क्रिश्चियन, जस्ट क्रिश्चियन। क्या विश्वास करते हैं? जो कुछ बाइबल में है। आमीन आमीन। भाई लोग आप क्या विश्वास करते हैं? जो कुछ बाइबल में है। क्योंकि मैं किसी डॉक्ट्रिन का, किसी समुदाय का, किसी बड़े पादरी का, किसी बड़े बिशप का गुलाम नहीं हूं। मैं आजाद हूं। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, हमारा देश जब आखिरी बार आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, तो हमारे देश ने काम किया जो पहले कभी नहीं किया था, जो मुगलों की गुलामी के बाद नहीं किया गया था। इसीलिए हम फिर गुलाम हुए थे कि हमने एक कानून बनाया, हमने अपनी सेनाएं गठित करी, हमने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, और इसलिए अभी भी लिटरली हम गुलाम नहीं हुए किसी और देश की। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी कानून थी, हमारी अपनी सेनाएं थी, हमारा अपना पुलिस था, हमारी अपनी करेंसी थी, हमारी अपना फाइनेंस सिस्टम था। जब परमेश्वर ने हमें आजाद किया, तो आजादी के साथ साथ हमें लॉ दी। जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को आजाद किया कि मिस्र से निकल आओ, तो परमेश्वर ने ना सिर्फ उनको आजाद किया बल्कि 10 आज्ञाएं, वह आज्ञाएं उन्हें क्या करती? आजाद बनाए। लेकिन जब उन्होंने
आज्ञाओं को ओवरलुक किया, अनदेखा किया। कोई बात नहीं, हम तो आजाद हो गए, हम मिस्र से निकले, ओके कोई बात नहीं, और तभी फिर गुलाम हो गए। कभी बाबुल का राजा आ रहा है, और कभी शहर से आ रहा है, और कभी कोई आ रहा है, कभी नबूकदनेस्सर आ रहा है, कभी पिलातुस आ रहा है, कभी कौंस्टाइन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। लोगों ने कहा मैसेज मिल गया, बाइबल न मांगे, हम सब तक गुलाम नहीं रहे, अभी वो बड़ा पादरी आ रहा है, अभी वो वाला पादरी आ रहा है। पादरी लोग भी ऐसे यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 जमा में उनके बीच में हाजिर हूं। किसने कहा? यीशु मसीह के नौकर कहते हैं, अगर 10,000 लोग में प्रचार करने नहीं आऊंगा। यीशु मसीह के नौकर कहते हैं, वहां 5 स्टार होटल तो भाई कैसे होगा? अगर एयर कंडीशन गाड़ी मुझे लेने नहीं आएगी तो मैं प्रचार करने कैसा? अच्छा, मैं 10-50 लोगों में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। मालिक 2-3 की बात करता है, नौकर 10-50, 100-50 की बात करता है। मालिक कहता है मैं 2-3 में जाने के लिए तैयार हूं, और मालिक के जो नौकर वो कहते 10,000 की भीड़ से कम में तो मैं जाते ही नहीं। 5 स्टार होटल ना हो तो मैं उस शहर में जाते ही नहीं। मैं घर में नहीं रुकूंगा, आपके होटल में रुकवा देना मुझे। अच्छा, यीशु मसीह ने गिनती तो बताई 2-3 जगह का, हमारे ऊपर छोड़ा। और क्या लोगे, जान लोगे उसकी, वो तो उसने दे दी। वो कहते 2-3 गिनती मेरी, 2-3 करो मिनिमम से मिनिमम से जगह कहां होगा, तुम डिसाइड करो। नौकर कहते हैं 5 स्टार वाले में आएंगे, एयर कंडीशन गाड़ी होनी चाहिए। अब पता नहीं मालिक किसके नौकर है, तो खुदा ही जाने, क्योंकि अगर उसी के नौकर होते तो जैसा मालिक वैसे ही वो भी होते। सिंपल सी बात है, मुझे ज्यादा लंबी छोटी बातें नहीं आती, मैंने ज्यादा लंबी छोटी पढ़ाई करी। आइए हम आगे बढ़े, एक और आयत पढ़ेंगे, और बस मैं थोड़ी देर आपको और लूंगा। यूहन्ना 8:32, थोड़ा सा आगे तक पढ़ते हैं। ये मुख्य विषय है, उसके बाद मैं वापस अपने मुख्य विषय पर आऊंगा। तुम सत्य को जानोगे। अब लोग स्वतंत्र क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सत्य को बदल के झूठ बना दिया है। उन्होंने सत्य को क्या बदल, रोमित पत्रिका, उन्होंने सत्य को बदल के झूठ बना दिया। परमेश्वर की सच्चाई को ट्विस्ट कर दिया। वास्तव परमेश्वर की सच्चाई कभी ट्विस्ट नहीं होती। सच्चाई हमेशा से हमेशा तक बनी है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बदल नहीं सकती। आपका कोई भी मॉडर्न एज, अगर इस समय ये युग आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, डिजिटल करेंसी और डिजिटल आ गया, इसके बावजूद परमेश्वर की सच्चाई वैसी रहती है। एक परमेश्वर ही इसने अपना वचन बदला नहीं है, जिसने अपने तरीके बदले नहीं है। लोग इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है अभी पुरानी बाइबल इस चाल चलन में फिट नहीं बैठ रही है। अबे तो तू इसमें फिट हो जाए, इसको तू अपने में फिट कर रहा है। तू अपने को काट में फिट होने के लिए, इसे क्या वो काट अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को काट इसे फिट करने के लिए। हमें कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य में आजाद करेगा। आगे क्या क्या हुआ? किन्होंने याद रखे, किन्होंने उत्तर दिया? ये जानना जरूरी कि इस मसीह किससे बात कर रहा है। ये जानना जरूरी कि उनका होदा क्या है, ये जानना जरूरी कि नॉलेज क्या है, ये जानना जरूरी कि धार्मिकता क्या है। वे दुनिया के सबसे रिलीजियस लोग हैं, सबसे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, परंपरा पालन करने वाले लोग, सौंफ और पुदीने का भी दशमान निकालने वाले लोग हैं, हफ्ते में 2 बार उपवास रखने वाले होंगे। मैं आपको अगर पूछूं लास्ट दिन कभी उपवास रखा था, शायद आपको दिक्कत होगी कि मैं याद करूं कि आखिरी बार मैंने उपवास कब रखा। और हमें बिलीवर सर मान लीजिए बिलीवर उपवास में प्रार्थना में कुछ दुष्टात्मा ऐसी तो बिना उपवास के नहीं रहती। हो सकता है तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारे घर में हो, मिठाई की रिलीजियस दुष्टात्मा बिना उपवास के नहीं रहती। धार्मिक दुष्टात्मा हम तो रखते हैं। भूख बहुत लगती, आदत है ना घर से कुछ खाने की, बस वही तो दुष्टात्मा है, अगर वो गंदी है। क्योंकि आदतें आत्माएं हैं। साफ साफ सुन लो, टेक्नोलॉजी है, पहचान नहीं पाओगे। बड़े राक्षस को, सिंह वाले राक्षस को, काले राक्षस को सही पहचानते हैं, व्हाइट वाले को कौन पहचानते? वो धार्मिक जवान जब यीशु मसीह के पास आया होगा, चूड़ा पहने हुए, सूटेड बूटेड, रोलेक्स की घड़ी लगा, हाथ बगल में दबाए हुए, तो कौन जानता है व्यक्ति गलत है? यीशु मसीह का नाम। जब उसने ये भी कहा बचपन से मानता, तब तो आसपास के लोग और भी चौंक रहे, प्रभु तुम्हें कहा पंगा लगा, बचपन से 10 साल क्या मानता है और तुम उसे गलत बता रहे। प्रभु कहता छूट पड़ा, रुको मैं बताता हूँ। काले वाले राक्षस को सभी पहचानते हैं,
वो बहुत बोलती है, दुष्ट आत्मा सही पहचानते हैं। एक कम रहते हमें भी नहीं बोलती, दुष्ट आत्मा कौन पहचानता है? बोलती नहीं। कलीसिया में आराधना के तो बहुत चुप रहेंगे, बाहर जाते बकर बकर चालू हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ औरतों को चिल्लाने के बाद, पड़ोसियों सुनते गाने के बाद बगल वाला की सुन पाता। पति को समझाने में तो आज पत्नी इतनी तेज कि सब कुछ ऐसा समय, लेकिन अगर कैसे पड़ोसी जाकर के बाजार से लेकर कुछ सामान ले, मैं जाऊंगा समझाने का तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें। किससे बात करें यीशु मसीह? दुनिया के सबसे धार्मिक लोगों से, सबसे ज्यादा परंपरा पालन करने वाले लोगों से, सबसे ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के लिए डेडिकेट बताने वाले लोगों से। ये फरीसी हैं, शास्त्री हैं, दिन भर में 2 बार, हफ्ते में 2 बार उपवास रखते, 100 रुपये देने का 10 बार चौकों और बाजार में प्रार्थना करते, लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं और मौका पड़े तो विधवाओं की घर खा जाते हैं। ये भी यीशु मसीह नहीं कहा। और पर आप किसी बात का दोष नहीं लगा सकते कि चोरी करते, व्यभिचार करते वगैरह वगैरह वगैरह। फरीसियों ने उसे उत्तर दिया, उन्हें क्या जवाब दिया? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश और कभी किसी के दास नहीं हुए। ये उनको लगता था, ये उनको लगा, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ा। साम नंबर 105 105 अगर आप पढ़ेंगे जाकर के, परमेश्वर राजाओं को धमकी देता, परमेश्वर राष्ट्रों को धमकी देता था, मेरे लोगों को छूना नहीं। और कहा हम अब्राहम के संतान, हम किसी के गुलाम कभी गुलाम नहीं हुए। यीशु मसीह का सच में और रियली तुम गुलाम नहीं हुए। तुमको लगता है जब वो नजर आएगा, तुमको लगता है फिरौन आएगा, तुमको लगता है राजा छेहस आएगा, तुमको लगता है तुम्हारे पाँव में बेड़ियां होंगी, तुम्हारे हाथ जकड़े होंगे, तभी तुम समझो तुम गुलाम हो। मैं तुम्हारे मन से यही भ्रम निकाल आया हूं। क्या गुलामी का जो मामला वो बदल गया। सेटल इतना चालाक, इतना ट्रिकी है, आज सब लोगों को उसने अपने बंधन में रखा है। इतना ज्यादा फोन का एडिक्शन दिया हुआ उसने आपको, चाहे मैं हो जाए, आप हो चाहे कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति हो, छोटे लड़के, स्त्रियां, पुरुष, कोई भी मत कहना मैं नहीं हूं। अगर आप नहीं है बहुत बड़ी बात है, तो आपको बहुत आसान। इतना एडिक्ट कर दिया, इतना ज्यादा बिजी कर दिया कि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। आपको टाइम क्या हो गया एहसास नहीं है। आप गुलामी तो उसके छूट नहीं रहा ना, तो गुलामी तो, अगर मैं आजाद हूं तो मैं कोई भी चीज कभी भी छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा तो मैं गुलाम हूं। कोई डंडा, कोई चीज मेरे ऊपर में अटकी हुई, अगर छोड़ते बढ़ जाएगी, मेरा सर घूमने लगता है वगैरह। ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया हम अब्राहम की संतान है और किसी के गुलाम नहीं हुए। और कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? फिर पहली बात यह कि अगर हम गुलामी, तो आजादी की बात कहां से आ रही है? और यीशु मसीह में मतलब की कोई बात कभी नहीं करता, और ना ही आज सुबह हम कर रहे हैं। सुनिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और ये बात बिल्कुल सच है, कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप क्या है? और हम इसीलिए आज बहुत सारे लोग पाप में डूबे हैं, क्योंकि हम मुझे का विश्वास नहीं है। कौन सा वचन जो हमें रोज की लाइफ जीने की बात है, जो नबी के दौरान में बताया कि बिलीवर को कैसे होना चाहिए, कैसे उसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उसे भवन होना चाहिए, कैसे उसे आराधना करना चाहिए, कैसे उसे कलीसिया में चाल चलनी चाहिए, कैसे उसे लोग साथ अपना से मेल करना चाहिए। हमें और आगे यीशु मसीह ने कहा, दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, सदा रहता है। पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही वजह है कि आज हमारे पास वचन ना होने की वजह से हम फिर से गुलामी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन हो, पुत्र हो, और हमें फिर गुलाम नहीं होने देगा। आइए आगे बढ़े, इसमें आपको बताना चाहता हूं। नबी कहता है आज इस दुनिया में, इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं, आजाद होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आजाद बने रहना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शैतान ने हमें हर तरह की बातों में फंसा करके हमें गुलाम बनाया हुआ है, और हम उसके नाक के नीचे, उसके चाबुक के नीचे रहते। और नबी कहता है आजादी को कायम रखना महत्वपूर्ण है। मसीह ने तुम्हें आजादी पे आजाद किया, और इसी आजादी में बने रहो।
हमें भाई बहन कहते जब वहां अमेरिका जब आजाद हुआ तो उनको मैंने बहुत सारी बार इस बात को बताया, लेकिन आज मैं फिर से दोहराऊं, अमेरिका जब आजाद हुआ था, जैसे हमारा देश आजाद होने से पहले बहुत सारी क्रांतिकारी मीटिंग्स हुआ थी, जलियांवाला बाग उस कांड में से, उन मीटिंग में से एक कांड है। ऐसे अमेरिका आजाद होने से पहले ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका, और इससे आजाद होने से पहले उनके भी जो क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे मीटिंग्स किया करते थे, और आज मीटिंग है और कल मीटिंग है और फिर मीटिंग है, और मीटिंग में आते थे और एक व्यक्ति उसमें लंगड़ा व्हील चेयर पर भी आता था, और एक मीटिंग, दो मीटिंग, सैकड़ों मीटिंग हुई, और फिर आज फिर एक मीटिंग करेंगे, क्या करने के लिए? आजादी के लिए। और वो मीटिंग में फिर आया, और फिर वहीं पर वही बातें फिर शुरू हुई, हम एक योजना बनाएंगे, हम ये करेंगे, और वो लंगड़ा नबी कहता लगभग अपने चीज जैसे खड़ा सा ही हो गया, और कहता बहुत मीटिंग हो गई, या तो मुझे आजादी दे दो या तो मुझे मौत दे दो। हम और ज्यादा मीटिंग नहीं करना चाहते हैं, या तो मुझे आजादी चाहिए या तो मुझे मौत दे दो। अगर मैं कहीं समय बैठ करके आराधना में नहीं कर पाता तो मुझे मौत दे दो, इससे बढ़िया। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पाता परमेश्वर के वचन के साथ रहते तो मौत दे दो मुझे, मौत से लेके, या तो मुझे आजादी दे दो। मेरे कामों से, मेरी आदतों से, मेरे तमाम अटैचमेंट से दुनिया में फैले हुए हैं, कैंसर की तरह यहाँ जकड़े वहां जकड़े हुए, वो दोस्त ये यारी वो सामान वो फंडामेंटल, या तो मौत दे दो या तो मीटिंग्स बहुत हो गई, चर्चा बहुत हो गई, ऐसा नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा से कुछ जीवन चाहिए, मसीह में मेरा वसीयत नामा चाहिए। एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 to 9, प्रकाशित 5 अध्याय 8 और 9। पढ़िए। जब उसने पुस्तक ले ली, क्या ले ली? आप जानते हैं हमारा देश आजाद होता है, यहाँ पर साइन किए गए थे, इवन जब जेफरसन थे जहाँ भाई बहन प्रचार करते थे, जब वो आजाद हुआ था तो उस पर भी साइन किए थे। थॉमस जेफरसन ने जेफरसन विले की आजादी पर साइन किया था, इसलिए उसका नाम जेफरसन विले पड़ा था। हमारा जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश के नेताओं ने और उस समय के अंग्रेज गवर्नर का नाम मुझे पिछले साल तक याद था, लेकिन अभी मैं भूल गया, उन्होंने साइन किया। एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, बर्बली नहीं होता है। हमें हाँ प्रभु ने कहा मैं आजाद होके अब्राहम से परमेश्वर का मैं तुझे पुत्र दूंगा, और 15 साल तक ऐसे चला। 15 साल तक अब्राहम ऐसे बोलता रहा, प्रभु ने कहा पुत्र दूंगा, प्रभु ने कहा पुत्र दूंगा। एक दिन पर अब्राहम ने कहा तूने मुझे क्या दिया है, जबकि उसकी धन संपत्ति बहुत बढ़ चुकी थी, फिर भी कहते क्या दिया। बहुत सारे नसीहत में अब हमारे घर में घी का तड़का लगता है, अब मैं गाड़ियों में चलता हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ प्रभु ने तुम्हें दिया क्या है? तुम्हारे घर में घी का तड़का है, बहुत सारे तो घर में घी की कंपनियां हैं। मैं गाड़ी में चलता, बहुत सारों की कंपनी है गाड़ी की। दिया क्या तुम्हें प्रभु ने? 15 साल के बाद अब्राहम पूछता है परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया है, जबकि संपत्ति इतनी हो चुकी थी कि लूट अलग हो चुका है। फिर ही पूछता है, बरबली 15 साल तक चल रहा था, मैं चाहता हूं कि वाचा पक्का हो। तूने परमेश्वर से कहा मैं चाहता हूं कि वाचा, मैं जानना चाहता हूं, मैं निश्चित होना चाहता हूं कि तू मुझे लेकर के आए, तू मुझे इसहाक देगा, तू मुझे राष्ट्रों का पिता बनाएगा। ये बात को आज लिखत में करना चाहता हूं मैं, इन रिटर्न। बरबली तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, जब एक डील होगी तो डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर उसने पुस्तक को ले ली, हमें लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्क हैमर हो गया। और क्या हुआ सुनिए, ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब ईश्वर शक्तिमान के हाथ में थी, यूहन्ना रो रहा था। और ये वजह कि आज वे प्रचारक जो जिनको वसीयत के बारे में पता नहीं है, अपने बाप की संपत्ति नहीं जानते, वे इसको प्रचार तक नहीं करते। रोने की तो बात ही है, अरे मारो को छोड़ो से। अब बहुत से तो खैर यू टर्न मार चुके 10 सालों से, अब आगे यू टर्न लेके थे। हम तो इसे 9 मिनट से कर रहे हैं, जहां तक मैं वसीयत। अब बहुत सारे लोग पिछले 7-8 सालों से फंडर स्पीच कर रहे हैं। चलो उन्होंने समझ दी कि शब्द फोटो पे आ रहा है तो किसी दिन समझ भी आ जाएगा। हमें वो पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण, यूहन्ना रोने लगा और देखा कि ना आसमानों में, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई भी इसके लायक नहीं है उस डील को, उस कंप्रोमाइज को, उस शर्त को, उस मांग को पूरी कर सके जो जिससे हमारा छुटकारा होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश की छुटकारे के बारे में बहुत सारी कीमतें चुका गई। आजादी हमेशा महंगी होती है, हमेशा एक्सपेंसिव होती है।
जब एस्तर ने अपनी जाति भाइयों की आजादी के आगे कदम बढ़ाना, जान जा सकती थी उसकी, उसने अपने मौत का सौदा कर लिया अपने लोगों की, जाति भाइयों की आजादी के लिए। आजादी ऐसे नहीं मिल जाती हाथ पे हाथ लगे टांग पे टांग कराएंगे, चर्चा करेंगे हम आजाद होने के लिए, चर्चा करेंगे पवित्र आत्मा पाने के लिए, चर्चा करेंगे कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगी। मत करो चर्चा, प्रार्थना करो, हालेलुया, वो करो जो तुम कर सकते हो। हालेलुया। बाइबल कहती कोई योग्य नहीं मिला, और यूहन्ना जब बाइक फिर फूट फूट करके, क्योंकि वो गुलाम था। किसका गुलाम था? पाप का गुलाम था। वो पाप जो उसके अंदर में बसा हुआ था। पौलुस कहता है ये करने वाला मैं, जो पाप मुझ में, पौलुस रोमियो 7 के आखिरी आयत में कहता है मुझे इस पाप की वजह से कौन छुड़ाएगा? Who redeemed? और जब यूहन्ना ने कहा कि कोई भी आसमानों में, स्वर्ग में, जमीन पर, जमीन के कोई भी योग्य नहीं जो हमारा छुटकारा कर सके। किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी के पास लीगल पेपर अमाउंट नहीं है जो हमारे दिया जा सके। हमारे बाबा बताते जब अमेरिका से, हमारे देश या विश्व बैंक से हमारा कर्ज लेता था तो पूछते थे कैसे चुकाओगे? तो लोग उनको कहते थे हेलीकॉप्टर में बैठो, उत्तराखंड के जंगल घुमा देते थे ऊपर से, ये जंगल देख रहे हो बहुत लकड़ियां हैं, इससे ही तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। ये पहले कि आज भी ऐसा हो सकता है कि लकड़ियां, सिर्फ एक एरिया की बात कर रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ के कोयलों की बात नहीं करी मैंने, जितने कोयले वहां पर है। तो ये एक आपके पास एक होती है, एक मिल्कियत होती है जिससे आप दे सके, पे कर सके। लेकिन हमारी आजादी के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था पे करने, कोई मनुष्य हमारा दाम चुका नहीं सकता था, हमारी आजादी दे नहीं सकता। और जब यूहन्ना ने देखा कि जमीन के ऊपर आसमानों में भी कोई योग्य नहीं, किसी के पास अमाउंट नहीं, किसी के पास योग्यता नहीं कि हमारी आजादी के लिए दे सके, वो किताब जहां पर हमारा आजादी का साइन होना, हमारे नाम लिखे थे कि हम आजाद है, वो भी मोहर बंद है। हालेलुया। तब वो और फूट फूट करके रोने लगा। ठीक है, हमारे पूर्वज जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर हुए थे, आज हम गीत गा सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन को आप कंपेरिजन नहीं कर सकते उन्होंने किस दशा में से किया था। आप इस मसीह के गीत गा सकते हैं, गा सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात, अगर आप इतना भी कर सके, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस स्वर्ग का परमेश्वर होने के बावजूद कैसे जिंदा था। उसके हाथ में 12 पलटन स्वर्गदूतों की लगाम थी, वो इशारा करता उसकी तरह, फिर भी कैसे चुप रहा। एक अपाहिज आदमी, एक नर्वस आदमी, एक ऐसा आदमी जो सच में कमजोर है, वो मार खाए चुप रहे, समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो अपने घूंसे से सैकड़ों को धराशायी कर सकता है और सीन को बदल सकता है, वो चुप रहे, ये समझ में नहीं आता है। और आप कहते क्या? लेकिन हमारे लिए, हमारी चुनौती के लिए, हमारी आजादी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी हमारी आजादी। बाइबल में जू के अंदर में गए और उन्होंने हर तरह के जानवरों को देखा और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कुकाब को देखा, एक पिंजरे के केस के अंदर कुकाब का छोटा सा बच्चा बंद है, और वो हर बार आसमान की ओर देखता, उड़ान भरता और सलाखों से टकराता और गिर जाता, और ये तब तक करता रहा जब तक कोई लहूलुहान हो गया। बाइबल में कहता है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं जंगल के जू के सारे जानवरों के लिए आजादी के लिए पैसा भर देता। और ये सबसे दुखद बात थी बाइबल में, जब हमने जीवन में देखी। लेकिन बाइबल में कहते इससे भी और दुखद चीज मैं देखता हूं, और जब मैं मसीहों को देखता हूं, जब मैं उन बाइबल बिलीवर्स को देखता हूं जो बाइबल के रहते हुए, चर्च में आते हुए, गुलामी में पड़े हुए, जब मैं अपने जवानों को टेलीविजन के एडिक्शन में, विचार के एडिक्शन में, गलत साइडों के एडिक्शन में देखता हूं, जब मैं जवान आदमियों को नशे के एडिक्शन में, औरतों को लड़ाई झगड़े के एडिक्शन में देखता हूं, मुझे दुख हो रहा है। अगर मेरे पास कुछ चुनौती होता, अगर मैं पवित्र आत्मा रिलीज कर सकता होता, मैं कर देता। जैसा पौलुस कहता है, यहां तक मैं जाति में चाहता हूं कि खुद कुर्बान हो जाता। पौलुस ने कहा, लेकिन पौलुस इसे कर नहीं सकता था, लेकिन एक आया अनंतर में से, हमारी आजादी की किताब का टाइटल डीड डॉक्यूमेंट उसके पास था। उसने उस सर्वशक्तिमान से इस किताब को ले ली, मांगी नहीं, ले ली। क्यों? क्योंकि योग्य था। ही इज वर्दी। वही एक योग्य था जो उस किताब को लेने के योग्य था, उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य था, और सातों मोहरों का प्रकाशन देने के योग्य था। और यूहन्ना कहता है फिर उसने उस पुस्तक को ले ली। आइए 8वें अध्याय गौर करिए, तो ध्यान सुनिएगा। अगर आप अभी कुछ भी आपको जाना है, बाहर बाथरूम जाना है, पानी पीना पी लीजिए, मीटिंग के ऐसा मत करिए। सुनिए, जब उसने पुस्तक ले ली, जब उसने पुस्तक ले ली,
याद रखिए, यूहन्ना को मालूम था कि पुस्तक में क्या है, बाइबल रेवलेशन उसको मालूम था। अगर आपको ना मालूम हो कि उस पुस्तक में, उस बैग में, उस चीज में क्या, तो आप क्यों रोएंगे? लेकिन अगर आपको मालूम हो कि उसमें कितनी कीमत, तभी आप रोएंगे, तभी आप चाहेंगे उसे। मालूम है तो क्या पता, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता यूहन्ना क्यों रो रहा था? उसे मालूम था, जबकि पुस्तक बंद थी। अगले सप्ताह में इसको देख लेंगे, गौर से ज्यादा देख लेंगे। पुस्तक बंद थी फिर भी रो रहा है, इट मींस उसको मालूम है कि किताब में क्या है। हम पागल नहीं ये रो रहे हैं हम। अरे तुम्हें थंडर मालूम है, तुम्हें नहीं बोल, तुम चुप रहो। तुम्हें पता है तुम्हारा स्वामी ये उठाए, तुम चुप रहो। मुझे मालूम है, तभी तुम्हें पीछे जा रहा हूँ। मुझे मालूम है बेदरा में क्या है, मुझे मालूम मोहर में क्या है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। तभी तो रो रहे हो ना। जब भी तुम्हें मालूम चलेगा तभी तुम रो, हंस रहे, जब करना होगा रो रहा है। देखो से पुस्तक को लेगी 8 मिनट क्या कहते हैं, तो वे चारों प्राणी और कब? जब पुस्तक को मालूम तो था, लेकिन तभी विश्वास नहीं था, तभी आनंद नहीं था। लेकिन जब पुस्तक ले ली, किसने ले ली? किसने ले ली? मेमने ने। ये मेमना कौन था? इस मेमने के साथ यूहन्ना 3.5 साल चला था। यूहन्ना इसी मेमने के सीने पे सर रख के सोता था। तब जब उसने देखा कि मेमने ने ले ली, मेरे प्रभु ने ले ली, उसने कहा अब नाचने का समय आ गया। सही हाथ में है, किताब सही हाथ में है, किताब किसी गलत हाथ नहीं है। आइए 27 किताब की इंपोर्टेंस को देखेंगे। तब देखा कि पुस्तक ले ली है, खुला और नहीं खुला डजंट मैटर। जब पापा घर में आते उसको गिफ्ट का पैक होता है, कोई बड़ा सा थैला था, बच्चे नहीं देखे क्या है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। रिजॉइस हो रहा था बच्चों का। सिंह करता है, कौन डरेगा? जब सिंह करता है, छोटा मेमना, छोटा सा छोटा वो कौन जान जाता है, पापा ने पकड़ लिया है। क्या समझ रहे हैं? जब वो सिंह करता है, छोटा सिंह का बच्चा जान जाता है, पापा ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर रह गई, घसीटते हुए लगता तो हिरन, वो मेमना जो भी वो आ जाएगा और हमारी पार्टी शुरू होगी। जब उसने पुस्तक को ले ली और तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े। अब ये स्वर्ग के सीन है, स्वर्गीय लोग हैं, प्राणी और प्राचीन गिर पड़े। इनको कोई मंतव्य तो नहीं है, लेकिन तो भी घटना बड़ी थी। सुनिए, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वो नया गीत गाने लगे। कौन? वो चारों प्राणी, वो 24 प्राचीन, वो सारे स्वर्गीय क्रीचर, ये नया गीत गाने लगे। इस पुस्तक के लेने, इस पुस्तक, कौन सा पुस्तक? हमारा रिडेम्पशन राइट है, हमें छुटकारे का जो अधिकार है, हमारी जो जायदाद है, हमारी जो संपत्ति है, पार्थिव संपत्ति। हालेलुया। तो इस पुस्तक को ले ले, और इसके मोहरे के खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर के अपना जान दे करके, लहू बहा करके, अपने लहू से हर एक किसके द्वारा? अपने लहू के द्वारा हर एक कुल, चाहे वो लेवी का हो, चाहे वो यहूदा का हो, चाहे रूबेन का हो, और चाहे अन्य जाति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, हर एक कुल। सुनिए, और भाषा कोई भी, चाइनीज, जैपनीज, फारसिया, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हर एक भाषा और लोग, यानी कि कोई भी ऐसे लोग जो कैसे भी अनपढ़ लोगों, गंवार लोगों, अनपढ़ कैसे गुरु को स्वरूप जो भी लोग, और हर एक जाति में से, किसके लिए? परमेश्वर ने आजाद किया आपको, आजाद रहने के लिए। परमेश्वर ने आजाद किया परमेश्वर की सेवा करने के लिए। अगर आप आजाद है और सेवा नहीं कर रहे, आनंद नहीं कर रहे, आपको आजादी नहीं मिली है। परमेश्वर ने आपको दुनिया में जीने के आजाद नहीं किया है। परमेश्वर ने आजाद नहीं किया कि आप सामने से ले चर्चा है, बाकी जैसा जिए। बाइबल को केयरफुली पढ़ो, परमेश्वर के लिए। किसके लिए? और आज आजादी के बाद हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारा टाइम 24 घंटा में, आप कभी टाइम टेबल बनाओ, जैसे जब बीमार रहते हैं अस्पताल में, डॉक्टर स्टाफ नर्स से कहता है इसका एक चार्ट बना लो, बीपी का बनाओ और इसका फीवर का बनाओ और इसका लिखो घंटे दर घंटे, इसको इतने घंटे में इतना है, इतने घंटे कंपेरिजन करो। तुम 24 घंटे का चार्ट बनाना और देखना कि परमेश्वर ने कितने घंटे जिए हुए, फिर बोलना अपने आप से शीशे के सामने खड़े के आने के लिए। टाइम नहीं मिलता, कहाँ जाता है?
डरना लगेगा। हमें ध्यान सुनना, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना, और वे राज्य करते हैं, करेंगे नहीं। यही वजह कि जो लोग मोहरे के खुलने का, घटनाओं का प्रकट होने का विश्वास नहीं करते, वो पाप पर राज्य नहीं कर पा रहे। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, जिनको समझ आ गया कि मोहरे खुल चुकी, घटनाएं रिपीट हो गई है, वे पाप पर राज्य करते हैं। बाइबल नहीं करेंगे। मसीह चीजों को आपके वर्तमान में लेकर के आता है। मुझे भविष्य के खुदा से कोई मतलब नहीं है, और मुझे भूतकाल के खुदा से कोई मतलब है, अगर वो मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है। आमीन। मुझे इस प्रकाशन से जो प्रेजेंट में मिलेगा मुझे नहीं चाहिए, जब मिलेगा तभी देख लेंगे। मुझे इस प्रकाशन से जो लोगों को नबियों को मिल चुका, मुझे मतलब नहीं, उनको देखने दो। लेकिन जो मुझे अभी का मिला है, जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे आने तक था मेरे। परमेश्वर ये काउंट नहीं करता कि जो मिलेगा, जो होगा, आप उसमें क्या करेंगे। परमेश्वर ये काउंट करता जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं। अगर मेरी नौकरी ऐसी होती, मैं सेवा करता। परमेश्वर ये नहीं कहता जो नौकरी है उसमें क्या कर रहे हो। अगर मेरे पास ये पैसा होता तो मैं ये करता, तो मुझे कहता तुम पागल हो, मुझे बना रहे हो। तुम मुझे बता जो है उसमें क्या कर रहे हो। ये है मसीह, ये है आजादी। अब आप पूछो अपने आप से, क्या वैसे तुम आजाद हो? जिससे परमेश्वर मनुष्य का पुत्र आजाद करता है, वो सच्ची आजादी। और आपको अच्छी बात बताऊं, परमेश्वर के आजाद किए हुए कोई गुलाम नहीं कर सकता। चाहे इजराइल कैसे भी रहा, चाहे मिस्र में कुछ भी हुआ, लेकिन जब मिस्र से एक बार आजाद हो गए, फिर कभी इतने साल के गुलाम फिर कभी नहीं हुआ। 70 साल गुलामी मिले, लेकिन 4 साल गुलामी नहीं मिले। कभी बार परमेश्वर आजाद करते रहा, कहती उसके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता, और उसके बांधे हुए को कोई। अगर यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है, आज कोई भी आत्मा आपको गुलाम नहीं बना सकती। हर एक आत्मा को जिसने आप पर गुलामी का साया रखा हुआ, मंडरा में जंजीर रखी, हर एक आत्मा को यीशु मसीह के नाम में कर्ज करता है। या तो मुझे आजादी दे दो, या तो मुझे मौत दे दो। हम क्या तैयार इसके लिए? क्या बोले कि मेरे बारे में परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अब गुलाम होते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुमने इसे खुद क्रिएट किया हुआ है। आमीन। अगर आप बाई चांस और बस अनजाने में ऐसा करते हैं तो ठीक है, परमेश्वर की प्रार्थना सुन लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे खुद बनाए हो तो आजादी नहीं। तो विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हम सभी को हमारे उस हर क्षेत्र से इसमें गुलाम थे अब तक, आज सुबह आजादी मिली। I declare my independence। क्या आप अपनी आजादी को सकते? कितने लोग आजादी चाहते? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, मनुष्य का आत्मा नहीं, पास्टर का आत्मा, कलीसिया का आत्मा, समाज का आत्मा नहीं, एजुकेशन का आत्मा नहीं, ज्ञान का आत्मा, जहां कहीं मसीह का आत्मा, मसीह की आत्मा को, मसीह को पढ़ते हुए जा पाएंगे। हर एक चीज आप आजाद हो जाएंगे सुबह, और हमेशा आजाद रहेंगे यीशु मसीह के आने के दिन तक। स्वर्ग को झुकाएंगे। अब चाहे तो खड़े हो सकते, घुटने पर आ सकते, हाथ हो सकते, जो भी परमेश्वर आपको मुंह देता है, अगुवाई देता है, आप वैसे परमेश्वर के सामने आ सकते हो और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के चरण में समर्पित कर सकते हो। प्रभु से विनती कर सकते हो हृदय को खोल करके, क्योंकि मैं आपको हर एक को यीशु मसीह के नाम में उसकी उस गुलामी से जो उसकी जुबान पर शैतान ने रखी आजाद करता हूं। शैतान अपनी जुबान को गुलाम ना बना सके। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, सर को झुकाए रखिए। अगर आप कर सकते तो